एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर से टोटल कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हम लोग को जेपीएससी एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 6 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। तो ये क्लास जो है थोड़ा लंबा होगा, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक चीज, उससे पीवाईक्यू और जो भी जेपीएससी में जो पूछे हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो अपकमिंग जेपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। तो एग्रीकल्चर जो है ये टाइप ऑफ साइंस और आर्ट। तो एग्रीकल्चर एक साइंस और आर्ट दोनों है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट एंड लाइफ स्टॉक। तो प्लांट का कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक का कल्टीवेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन डेवलपमेंट, allowing people to better understand human civilization and make their life simpler. Through agriculture, people were able to become fit for urban living. नेक्स्ट आ जाता है, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 1,05,000 ईयर पहले पहले जो है चालू हुआ था अर्ली स्टेज में। शुरुआत में जो है जो वाइल्ड ग्रेन रहता था उसका प्लांटेशन की करता था फार्मर लोग, जो न्यू बॉर्न फार्मर जो था। आफ्टर पीपल गैदर वाइल्ड ग्रेन, न्यू बॉर्न फार्मर बिगन प्लांटिंग देम अबाउट 11,500 ईयर अगो। तो 11,500 साल पहले जो है वाइल्ड ग्रेन था उसको प्लांटेशन किया जाता था। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इंडिया में जो है एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसमें एक लैंड पे खेती किया जाता है। जब वो लैंड का फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लैंड पे मूव कर दिया जाता है खेती के लिए, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है सबस्टिस सब सब सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये क्या होता है? ए मेजर टाइप ऑफ फार्मिंग। इन दिस प्रैक्टिस फार्मर प्रोड्यूस फूड ग्रेन टू सस्टेन देमसेल्फ। अपने सस्टेन करने के लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है और उसका फैमिली भी उसी पे डिपेंड होता है। इसमें जो कंजप्शन है वो इतना इनफ नहीं रहता है कि वो सेल कर सके, और उसको पास उतना ही ग्रेन रहता है जितना वो खुद कंज्यूम कर सके। इसी को जीविका कृषि और लाइवलीहुड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए के बारे में, तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो फार्मिंग कहलाता है जिसमें मॉडर्न मेथड फार्मिंग का यूज किया जाता है। लार्ज स्केल में फार्मिंग किया जाता है और क्रॉप ग्रोन करके कॉमर्शियली मार्केट में बेचा जाता है, वो कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाता है और इसमें ज्यादातर कॉमर्शियल क्रॉप यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग की, this is a production system where high labor capital fertilizer pesticide, जिसमें हाई लेबर कैपिटल फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड्स को यूज करके हाई प्रोडक्शन किया जाता है मल्टीपल क्रॉप का सेम लैंड पे थ्रू आउट द ईयर, उसी को इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो व्हेन लाइफ स्टॉक रियरिंग इज डन along with crop production it is called mixed farming। जब जो है मतलब लाइफ स्टॉक रियरिंग और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों साथ में जब से होता है तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जब वन और मोर क्रॉप इज ग्रोन इन वन प्लेस एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। जब एक से अधिक क्रॉप एक ही लैंड पे लगाया जाता है तो उसे मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। बाकी डेयरी फार्मिंग की बात करें तो when livestock rearing serve as sources of income alongside crop production, it is called mixed farming। Dairy farming or the dairy industry is a category of agriculture होता है। Next आ जाता है this is a very popular enterprise related animal husbandry which include activity perform for milk production, its processing and retail sale। नेक्स्ट बात करें खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन मंथ ऑफ जून और जुलाई में खरीफ क्रॉप लगाया जाता है। सीडलिंग आर प्लांटेड बिटवीन मई और जुलाई में सीडलिंग किया जाता है। मतलब जो है क्रॉप ग्रोन कब किया होता है? तो ग्रोन होता है जून जुलाई में और सीडलिंग किया जाता है मई जून में। हार्वेस्टिंग जो है सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। उसी को दीज आर आल्सो कॉल्ड रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं खरीफ क्रॉप को।
सितंबर अक्टूबर में इसका हार्वेस्टिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं रबी क्रॉप। तो क्रॉप ऑफ विंटर सीजन का जो क्रॉप होता है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। जो है देयर सोइंग टाइम, इसका सोइंग टाइम क्या होता है, बिटवीन अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। दीज क्रॉप आर हार्वेस्टेड बिटवीन फरवरी और अप्रैल में हार्वेस्टेड होता है। दीज क्रॉप रिक्वायर्ड कोल्ड क्लाइमेट चाहिए रहता है रबी क्रॉप के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक टेबल के जरिए, उससे पहले जायद क्रॉप भी देख ही लेते हैं। तो जायद क्रॉप कमर्शियल क्रॉप होता है, दैट फार्मर उसको प्लांट करता है किस किस पर्पस के लिए, तो अर्निंग मनी के लिए। जायद क्रॉप आर प्लांटेड बिटवीन फरवरी और मार्च में प्लांटेड किया जाता है। दे आर हार्वेस्टिंग डन बिटवीन मंथ ऑफ अप्रैल और मई में हार्वेस्टिंग किया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट रेवोल्यूशन, उसके बाद रेवोल्यूशन देखेंगे। उससे पहले एक बार टेबल देख लेते हैं। तो रबी क्रॉप कब सोइंग किया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में। हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में किया जाता है। रबी क्रॉप में वीट, बार्ले, ग्राम, पीस आता है। नेक्स्ट आ जाता है खरीफ क्रॉप। तो जून जुलाई में खरीफ क्रॉप का सोइंग होता है। हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में होता है। राइस, ज्वार, बाजरा जो है खरीफ क्रॉप में आता है। नेक्स्ट बात करें जैद क्रॉप की। तो जैद क्रॉप मार्च में सोइंग होता है। हार्वेस्टिंग जुलाई में होता है। वाटरमेलन, कुकुम्बर और ओकरा इसमें आता है। किसमें, जैद क्रॉप में। ओकरा मतलब भिंडी। नेक्स्ट आ जाता है रेवोल्यूशन। अगर देखा जाए तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए चला था, तो वीट और पैडी और राइस के लिए। वीट और राइस के लिए मेनली लाया गया था, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। 1964-65 में लाया गया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए जो था। ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन के लिए था। 2013-14 में इंडिया प्रोड्यूस करता था 95.8 मिलियन टन ऑफ फिश। इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पिंक रेवोल्यूशन अगर बोला जाए तो अनियन और प्राउंस, झींगा मछली के लिए चलाया गया था पिंक रेवोल्यूशन। इंडिया बन गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्राउंस। अभी इसमें लेटर ऑन हम लोग को अभी का भी अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ये पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल के लिए चलाया गया था। ब्लैक रेवोल्यूशन 10% इथेनॉल, पेट्रोल में बायोडीजल भी बनाया जा रहा है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ग्रे रेवोल्यूशन चलाया गया था। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन द कंट्री currently consuming 25.5 मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आ जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन। तो एग प्रोडक्शन, टू इंक्रीज एग प्रोडक्शन, द प्रोडक्टिविटी ऑफ चिकन इन इंडिया। सिल्वर रेवोल्यूशन चलाया गया था। इन इंडिया ए हेन ले एक मुर्गी 65 अंडा देती है, वेयर एज साल भर में। और वेयर एज अमेरिका में 295 अंडा एक मुर्गी देती है साल भर में। इंडिया में अगर अंडा का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग का। एग जो है एक प्रोडक्शन सिल्वर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन चला था। इसमें फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह कवर होता है। इसमें हनी प्रोडक्शन भी गोल्डन रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। हनी प्रोडक्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है 31% टू इंडिया जीडीपी। इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन वेजिटेबल एंड द फ्रूट प्रोडक्शन पे। रेनवे रेवोल्यूशन जो है इंटीग्रेटेड चलाया गया था सारा रेवोल्यूशन को एक साथ में। ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, पिंक और अदर के साथ में रेनबे रेवोल्यूशन चलाया गया था सारे रेवोल्यूशन को मिला के। एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था इंप्रूव करना कंट्री का सॉइल, प्रोवाइड करना लोन टू फार्मर और प्रमोट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, इंक्रीज करना एग्रीकल्चर रिसर्च। थ्रू दिस द एम इज टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। बात करें राउंड रेवोल्यूशन के लिए तो पोटैटो प्रोडक्शन के लिए राउंड रेवोल्यूशन चलाया गया था। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है किसका, पोटैटो का। नेक्स्ट आ जाता है चाइना जो है नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में जो है लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर है। अगर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो शिमला में है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ स्कीम वगैरह और रिफॉर्म एक्ट वगैरह हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला आता है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। तो लैंड अगर एग्जाम में पूछे लैंड मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट कब लाया गया था, तो 2016 में लाया गया था। दिस इज इशूज टू द स्टेट दिस वाज इशूज टू द स्टेट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। बहुत अच्छा
ये इसे माना जाता है। थ्रू दिस द केयर हैज बीन टेकन not only for the needs of the landowner but also the land leaser. Under this act, landowner can legally लीगली लैंड को लीज कर सकता है फॉर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट के साथ। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम जिसको बोलते हैं, लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में। This is an innovative market process aimed at bringing a revolution to agriculture market. It ensure better price discovery through transparency and competitions. नेक्स्ट आ जाता है ई नैम आया था मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केट बनाया गया है सारे मंडी को जोड़ के, ऑनलाइन जो भी है फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन सा पोर्टल है, ई नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी जो पीवाईक्यू पूछा है वो भी देख लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ लाइफ स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017, ये इशू किया गया था 24 अप्रैल 2027 जो है फॉर एडॉप्टेशन ऑफ बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इट इंक्लूड रिफॉर्म सच एज ई ट्रेडिंग, डिक्लेयरिंग वेयर हाउसेज सोलेसिस, cold storage at the sub yield, rationalizing market fees, commission charges and promoting private market in the agriculture sector में प्राइवेट मार्केट को भी बढ़ावा देने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देख लेते हैं। आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ द ओल्ड स्कीम, इम्प्रूवमेंट वे आर मेड टू लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड वेल्थ बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। सब मिशन है एग्रो फॉरेस्ट्री का, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट आ जाते हैं जो सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाया गया, हैज बीन प्रिपेयर टू इंक्रीज द फार्मर इनकम एंड ऑब्टेन क्लाइमेट असिस्टेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें जो है द गवर्नमेंट लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड द फार्मर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल फर्टिलिटी बेस्ड ऑन द टेस्टेड सॉइल सैंपल। तो 12 पैरामीटर इसमें देखा जाता था। नेक्स्ट आ जाता है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड से जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो कृषि विकास योजना इंप्लीमेंट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है दिस विल ब्रिंग इम्प्रूवमेंट soil health, organic matter content and will lead to an increase in the net income of the farmer so that premium price can be realized. Model Contract Farming Service Act 2018, 2018 में गवर्नमेंट रिलीज किया मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विस एक्ट 2018 में, which for the first time connect the nation's food provider farmer with agri-based industries. Through this act, while farmer will be able to get good price for agriculture commodity on the hand, post harvest loss can also be reduced on the other hand. तो ये 2000 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में आया था, ताकि जो है पहली बार ये कनेक्ट करता है नेशनल फूड प्रोवाइडर जो फार्मर को, किससे, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि चिप्स कुरकुरे इंडस्ट्री जो होता है या फूड प्रोसेसिंग हॉर्लिक्स इंडस्ट्री होता है, तो नॉर्मल गांव का जो फार्मर है ये एग्री बेस्ड इंडस्ट्री से कनेक्ट करके अपना इनकम को बढ़ा सकता है। तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विस एक्ट 2018 में आया था। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका अनाउंसमेंट वाज मेड टू क्रिएट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर आया था ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर। फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज एमएफई, ये स्कीम लाया गया है फॉर द एंट्री ऑफ एमएफई इनटू द फॉर्मल सेक्टर विल बी लॉन्च विथ एन असिस्टेंट ऑफ कितना, 10,000 करोड़ के साथ में। इसका क्या विजन था, वोकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो है इंक्रीज किया गया था टाइटल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, विच स्कीम फोकसेज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फिशरी सेक्टर में के लिए था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट आ जाता है टॉप टू टोटल, तो टॉप का मतलब टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑपरेट करता ऑपरेशन ग्रीन विच करेंटली कवर टोमेटो, onion and potato. This will extended to include all fruit and vegetable, इसमें include है।
टॉप टू टोटल में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट में जीएम क्रॉप क्या होता है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है। द न्यू क्रॉप स्पीसीज इज डेवलप्ड बाय इंसेक्टिंग द जीन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म और द प्लांट into other plant through genetic engineering. GM crop are those whose gene have been scientifically modified, जिसका जीन साइंटिफिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है। बेनिफिट क्या होता है जीएम क्रॉप का? तो देयर सीड्स प्रोवाइड मच हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है ऑर्डिनरी सीड के लिए। दे विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि इंप्रूव करता है लेवल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जीएम क्रॉप आर ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस होता है, एज वेल एज पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? तो जो कॉस्ट होता है जीएम क्रॉप का वो इतना ज्यादा होता है कि किसान हर बार उसको परचेज नहीं कर सकता है हर साल। मोनोपोली है मल्टीनेशनल कंपनी का, जिसके कारण से जीएम क्रॉप का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। और जो है पेस्टिसाइड फ्रॉम देम, उससे खरीदना, पेस्टिसाइड्स हो या सीड्स हो, दोनों खरीदना बहुत महंगा पड़ जाता है। जीएम क्रॉप बीइंग इंडिया में क्या क्या यूज किया जाता है? तो बीटी कॉटन ओनली जीएम क्रॉप जो है करंटली यूज है। जीएम मस्टर्ड, जीएम ब्रिंजल जो है कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ सॉइल के बारे में। तो एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं और कचार सॉइल भी बोलते हैं। सॉइल बाउंड बाय द रिवर, जो नदी के द्वारा लाया जाता है उसको एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल इसे बोला जाता है। द सॉइल फाउंड थ्रू आउट द नॉर्थन प्लेन ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थन प्लेन में ये सॉइल मिलता है। बाय नेचर इट इज कॉल्ड वेरी फर्टाइल सॉइल। ब्लैक सॉइल का बात करें तो बेसाल्टिक रॉक से आता है। ब्लैक सॉइल दैट इट रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत लॉन्ग टाइम तक रखता है ब्लैक सॉइल। द सॉइल इज कॉल्ड द कॉटन सॉइल, और रेगुल सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन इसमें ज्यादा होता है। ये सॉइल जो है लावा रीजन दक्कन ट्रैप में मिलता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, नॉर्थन पार्ट ऑफ मैसूर में भी मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर रेड सॉइल की बात करें तो सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द वेदर रॉक, वेदर रॉक से ये सॉइल बनता है, मोस्टली फाउंड मिलता है साउथ इंडिया में। रेड सॉइल एरिया एक्सटेंड करता है अक्रॉस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैसूर में, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर रीजन में, और झारखंड में मिलता है। कौन सा सॉइल? झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। रेड सॉइल, रेड होता है आयरन का के कारण, सॉइल में अगर आयरन का मात्रा ज्यादा होता है तो कलर रेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल एरिया जो है फाउंड है थिन स्ट्रिप टुवर्ड्स द साउथर्न ईस्टर्न एंड द साउथर्न पेनिनसुला। दिस सॉइल कैन आल्सो बी सीन इन द वेस्ट बंगाल टू असम तक ये सॉइल मिलता है। वेस्ट बंगाल से असम तक लेटेराइट सॉइल मिलता है। डेजर्ट सॉइल की बात करें तो दिस सॉइल आर फाउंड इन द थार डेजर्ट में मिलता है, राजस्थान में, साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब में भी मिलता है, और सम अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में भी मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिसेंट क्रॉप हॉर्टिकल्चर वैरायटी जो कि न्यूज में था, जैसे कि पूसा बासमती 1718, ये राइस वैरायटी है। ये जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिजीज होता है राइस में, उससे रेजिस्टेंट है। ये पूसा बासमती 1718। पूसा सांबा 1850, ये क्या है? तो हाइल्ड नॉन बासमती मीडियम स्लेंडर ग्रेन है। ये ब्लास्ट रेजिस्टेंट, जो राइस का एक डिजीज होता है ब्लास्ट, उससे रेजिस्टेंट है राइस वैरायटी। कौन सा? पूसा सांबा 1850। नेक्स्ट आ जाता है पूसा आदिति। ये क्या है? तो एक वैरायटी ऑफ ग्रेप्स है पूसा आदिति। पूसा सोना अगर एग्जाम में दे तो पूसा सोना टाइप ऑफ अनियन है। और पूसा यशस्वी, जिसको HD 3226 भी बोलते हैं, ये वैरायटी ऑफ क्या है? वीट है। नेक्स्ट आ जाता है पोकाली राइस। पोकाली राइस क्या है? वैरायटी ऑफ, जिसको वैतीला 11 भी बोलते हैं, ये केरला में मिलता है। ये पॉपुलर हाई वैरायटी राइस है, तो याद रखना है पोकाला राइस वैरायटी। ये वैतल्या 11 एक राइस वैरायटी जो कि केरला में मिलता है। ऑल्सो मेंशन द ज्योति वैरायटी, ज्योति वैरायटी भी यहाँ पे है। तो ज्योति वैरायटी डेवलप किया गया है, डेवलप बाय MACS 6478 अघरहर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया है ज्योति वैरायटी। अगर बोले क्या है तो वीट वैरायटी, ज्योति एक वीट वैरायटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच द क्वालिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन इन क्रॉप इंक्रीज थ्रू प्लांट ब्रीडिंग के साथ में कुछ नया जो उसका क्वालिटी कोई क्रॉप का अगर इंक्रीज करते हैं, उसका न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करते हैं कोई भी क्रॉप का,
तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। वेदर थ्रू ट्रेडिशनल मेथड से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से किसी तरह भी इंक्रीज करना। बायो फोर्टिफिकेशन क्रॉप इंडिया में किसका है? तो बाजरा में आयरन की मात्रा बढ़ाया गया है, वीट में जिंक की मात्रा बढ़ाया गया है, ज्वार में आयरन की मात्रा बढ़ाया गया है, राइस में जिंक की मात्रा बढ़ाया गया है, काउपी में जो है आयरन की मात्रा को बढ़ाया गया है, लेंटिल्स जो होते हैं उसमें आयरन और जिंक की मात्रा बढ़ाया गया है। धना शक्ति एक बायो फोर्टिफाइड जो है पर्ल मिलेट है, बाजरा है, जो कि पहली बार बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया इंडिया में। क्या? धना शक्ति। गोल्डन राइस जो है डेवलप किया गया था पोटेंशियल न्यू वे, ताकि विटामिन ए का डिफिशियंसी कम हो। गोल्डन राइस। सीआर धान 310 जो है कंटेन करता है हाई लेवल प्रोटीन और जिंक। नेक्स्ट आ जाता है कुछ पीवाईक्यू है, जैसे कि पीएम लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है 2024-25 में, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें पीएम नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर 2024 को टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। कृषि उन्नति योजना अप्रूव करता है अक्टूबर 2024 में। This schemes aims to achieve food security and promote self-reliance in the agriculture sector में। नेक्स्ट आ जाता है पीएम प्रणाम। प्रणाम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए पीएम प्रणाम आया था। लॉन्च किया गया 28 जून 2023 को टू रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना और प्रमोट करना अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को। नमो ड्रोन डीडी स्कीम आया है 2024-25 में। 2025-26 में बजट इसमें 1261 करोड़ रुपया दिया गया। इसके तहत वुमेन लोग हैं उसको कितना, तो 14,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ये प्रोवाइड किया गया है ड्रोन। नेक्स्ट आ जाता है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये अनाउंस किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसका एम है टू बूस्ट करना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वह शेड्यूल टू रन, तो 29 मई से लेके 12 जून तक चल रहा है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि बजट। ये एनुअल बजट में 2400 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था 25-26 में, ताकि इंक्रीज हो सके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 100 जिला में। ई किसान प्रोड्यूस फंड स्कीम ये मार्च 2024 में आया था। ये प्रोवाइड करता है लोन 7% इंटरेस्ट के साथ में फॉर प्रोडक्ट स्टोर इन वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड टू WDRA। फिर नेक्स्ट आ जाता है कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया गया 600 करोड़ बजट में इसमें दिया गया, ताकि कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज करे। स्पाइस स्कीम जो है स्पाइस बोर्ड जो है 2025-26 में लॉन्च बनाया जाएगा टू प्रमोट स्पाइस सेक्टर एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये एम करता है 1 करोड़ फार्मर को टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। उसके साथ में 10,000 जो है बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर खोला जाएगा 2024 में। नेक्स्ट आता है पीएम आशा को एक्सटेंशन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान has been extended to 25-26 to ensure the remunerative price to farmer MSP जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इससे पीवाईक्यू कुछ देख लेते हैं। मेजर फ्लैगशिप स्कीम है जैसे पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में फ्रॉम गोरखपुर यूपी से लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड करता है इनकम सपोर्ट जो है 6,000 पर साल टू एलिजिबल फार्मर फैमिलीज इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट आ जाता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देता है 2-2 हजार करके पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया 18 फरवरी 2016 को। ये रिप्लेस करता है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को। प्रीमियम रेट कितना है प्रधानमंत्री फसल बीमा में? 2% है खरीफ क्रॉप पे, 1.5% है रबी क्रॉप पे और 5% है कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है किसान फसल राहत योजना। ये रिप्लेस करता है PMFBY इन झारखंड में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को झारखंड में क्या बोलते हैं किसान फसल राहत योजना। ये भी क्रॉप इंश्योरेंस से है। नेक्स्ट आ जाता है पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
इसमें जो है एम करता है फार्मर लोग को प्रोवाइड करना सोलर इरिगेशन पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन डीजल। इसका इसका क्या है, तो ये पिछले बार जेपीएससी में पूछा था। इट हैज 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व, जैसे कि इसमें सोलर पंप दिया जाता है, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 में। इफ इट इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्क है जो एग्जिस्टिंग करता है एपीएमसी मंडीज में टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम, तो लॉन्च किया गया था 1998 में अगस्त में टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। it cover consumption credit, investment credit and provide पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये देता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो फरवरी 2015 में लॉन्च हुआ था। ये इशू करता है सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। उसका मोटो क्या था, हर खेत को पानी, वाटर टू एवरी फील्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है अलग अलग स्टेट का कुछ योजना देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कृषि समृद्धि योजना है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है 25,000 करोड़ रुपया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक, तो महाराष्ट्र जो है लाइव स्टॉक को, फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, तो 7 अगस्त को जो है बर्थ एनिवर्सरी एमएस स्वामीनाथन का था। उस दिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र सरकार। कालिया योजना अगर पूछेगा कौन सा राज्य का है, तो उड़ीसा का है कालिया योजना। कृषक कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल लाइवलीहुड कल्टीवेशन सपोर्ट टू स्मॉल फार्मर और लैंडलेस लेबर लोग को। नेक्स्ट आ जाता है तेलंगाना सरकार जो है राइथू भरोसा और राइथू बंधु ये योजना लाया। इसमें 12,000 रुपया देता है पर एकड़ के साथ में डीबीटी के थ्रू टू फार्मर फॉर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के लिए। और आंध्र प्रदेश लेके आया है अन्नदाता सुखी भव, ये प्रोवाइड करता है 20,000 रुपया एनुअल फाइनेंशियल एनुअल जो है एनुअली प्रोवाइड करता है 20,000 रुपया फार्मर लोग को। वाईएसआर यंत्र सेवा स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश का, ये सबसे ऑफर करता है सब्सिडाइज फार्मिंग मशीनरी, जो मशीन जो है फार्मिंग से रिलेटेड वो सब्सिडाइज रेट में देता है। झारखंड सरकार से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, ये 5,000 पर एकड़ जो है खरीफ क्रॉप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। पीवीटीजी डाकिया योजना झारखंड सरकार का है, इसके तहत 35 किलो फूड ग्रेन देता है फ्री टू डोर स्टेप ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब जो है पीवीटीजी जो ग्रुप है उन लोग को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश कार्बन क्रेडिट, फार्मर लोग को कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला स्कीम जो है उत्तर प्रदेश लेके आया था। स्कीम इंक्रीज करता है फार्मर इनकम बाय कार्बन क्रेडिट। गोपाल वन जो है फॉडर प्लांटेशन और गौशाला बनाने के लिए देता है। गौशाला में फॉडर प्लांटेशन के लिए बढ़ावा देने वाला कौन सा है, कहाँ का योजना, उत्तर प्रदेश का। हरियाणा का मेरी पानी मेरी विरासत इनकरेज फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम वाटर इंटेंसिव पैडी टू अल्टरनेटिव क्रॉप, ये हरियाणा सरकार का। नेक्स्ट है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना ये प्रोटेक्ट करता है फार्मर फ्रॉम द रिस्क ड्यूरिंग द प्राइस फॉल ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट के लिए। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ का है, ये इनकम सपोर्ट देता है लाइवलीहुड रेयरर को। बाइंग काउडंग गोबर खरीदा जाता था 10 रुपए पर केजी, गोधन न्याय योजना का छत्तीसगढ़ में। ग्रीन जीडीपी जारी करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ ही है। फर्स्ट स्टेट टू एवेल्युएट द इकोसिस्टम ऑफ ग्रीन जीडीपी। मध्य प्रदेश जो है रानी दुर्गावती श्री अन्नदाता प्रोत्साहन योजना लाया था जिसके तहत 10 रुपया पर केजी इंटेंसिव दिया जाता है मिलेट में। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लाया था वीट और राइस। इसमें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड चला था मिल्क और डेयरी से रिलेटेड 1970 में वर्गीस कुरियन के द्वारा। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए चला था। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी के लिए चला था। रेनबो रेवोल्यूशन सारा को कवर करता था, इंटीग्रेटेड था। फिर नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 को। किसका रिकमेंडेशन पे, तो शिवारमन कमेटी का रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट आ जाता है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस,
ये रिकमेंड किया था एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 मैंडेटेड क्रॉप को और फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस वो शुगर केन का। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। आईसीआर डे 16 जुलाई को मनाया जाता है, ये पूछ चुका है एग्जाम में से। फिर डब्ल्यूटीओ का एग्रीकल्चर सब्सिडी देख लेते हैं। तो ग्रीन बॉक्स जो है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और कौन सा बॉक्स है? ब्लू बॉक्स और डेवलपमेंट बॉक्स। तो याद रखना है, इसमें कोई रेड बॉक्स या व्हाइट बॉक्स नहीं है, इससे क्वेश्चन था। तो डब्ल्यूटीओ का सब्सिडी में ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और डेवलपमेंट बॉक्स आता है। ग्रीन बॉक्स जो है, इसमें इसका इम्पैक्ट मिनिमम होता है, ये परमिटेड होता है, नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग में कोई लिमिट नहीं। इसमें रिसर्च, डिजीज कंट्रोल, डिजास्टर रिलीफ और इन्वायरमेंट प्रोग्राम कवर होता है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होता है डब्ल्यूटीओ का ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एम्बर बॉक्स। एंड एम्बर बॉक्स जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है ट्रेड में। ये मस्ट बी रिड्यूस सब्जेक्ट टू डी मिनिमिस लिमिट 5% तक। एमएसपी इसमें जो है इंडिया में जो दिया जाता है एमएसपी, प्राइस सपोर्ट मिलता है, जैसे कि एमएसपी इन इंडिया और सब्सिडाइज ऑन इनपुट पे, जो टिपिकल एग्जांपल है एम्बर बॉक्स का। इसमें जो है फर्टिलाइजर, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी एम्बर बॉक्स में कवर होता है। ब्लू बॉक्स जो है डिसॉर्टिंग बट लिमिटेड इसका इम्पैक्ट है। ब्लू बॉक्स का डिसर्टिंग और बट लिमिटेड इम्पैक्ट है, परमिटेड है विद कंडीशन के साथ में परमिटेड है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल एसिड इन फूड इन नेचर। जैसे कि एप्पल में क्या मिलता है? एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है और एसर्बिक एसिड मिलता है। लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड मिलता है। टोमेटो की बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसर्बिक एसिड मिलता है टोमेटो में। टैमरिड और ग्रेप्स में मिलता है टर्टरिक एसिड। कर्ड और सावर मिल्क में मिलता है लैक्टिक एसिड। बटर में क्या मिलता है? ब्यूटरिक एसिड। सोडा वाटर में क्या मिलता है? कार्बोनिक एसिड मिलता है। इंडियन गूसबेरीज जिसको आंवला बोलते हैं, इसमें साइट्रिक एसिड और एसर्बिक एसिड मिलता है। ब्लैकबेरी और प्लम में आइसोसिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड मिलता है। बनाना में भी मैलिक एसिड मिलता है। ब्रोकली में मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड 3:2 का रेशियो में मिलता है। 3 जो रहता है मैलिक एसिड रहता है, 2 जो रहता है साइट्रिक एसिड रहता है ब्रोकली में। कैरोट की बात करें तो इसमें मैलिक एसिड मिलता है। विनेगर में जो है एसिटिक एसिड मिलता है। स्टोमिक जो हम लोग का गैस्ट्रिक जूस जो होता है, उसमें HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड का नेटल स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको मैंथोनोइक एसिड भी बोलते हैं। वीट में जो है ग्लूटोनिक एसिड होता है। रेप सीड और मस्टर्ड में यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है ज्यादा सरसों का तेल में खाना खाने से। फिर नेक्स्ट आ जाता है कोकोनट ऑयल में ल्यूरिक एसिड होता है। स्पिंचेस और रबर में जो है ऑक्जेलिक एसिड, पालक साग में ऑक्जेलिक एसिड होता है। राइस और सोयाबीन में जो है फाइटिक एसिड होता है। और टिपिका में जो है हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। और चाय पत्ती में, टी में टाइनिक एसिड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हम लोग काउजेज ऑफ कलर और एंड पंजेंसी इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो कलर जो होता है और उसमें पंजेंसी होता है, कौन सा केमिकल के कारण होता है, उसको देखते हैं। जैसे कि अनियन का कलर येलो होता है क्वार्टिसिटीन के कारण। और रेड कलर जो है अनियन का इंपॉर्टेंट है। एंथो कोई भी रेड कलर आएगा तो एंथोसायानिन के कारण ज्यादातर में होता है। तो रेड कलर ओनियन किसके कारण है? एंथोसायानिन। व्हाइट कलर का अनियन पेल येलो जो होता है एक्सोथीन के कारण। पंजेंसी जो आता है वो प्रोफिल डी सल्फाइड के कारण, मेनली सल्फेट के कारण। चिली जो है ग्रीन होता है, क्यों? क्लोरोफिल के कारण। रेड क्यों क्यों होता है? क्योंकि चिली रेड इसलिए होता है कैप्साथीन के कारण। पंजेंसी जो चिल्ली में आता है वो कैप्सियासिन के कारण आता है। नेक्स्ट अगर बात करें कैरोट, तो कैरोट येलो कलर कैरोटीन के कारण होता है। रेड जो होता है एंथोसायानिन के कारण जो है कैरोट रेड होता है। टोमेटो की बात करें तो ये रेड होता है लाइकोपीन के कारण। तो इंपॉर्टेंट है ये, टोमेटो जो है रेड होता है लाइकोपीन के कारण। बीट रूट जो है रेड होता है बिटानिन के कारण। पपाया येलो होता है कैरी का एक्साथीन के कारण। रेडिश जो है व्हाइट होता है एंथोऑक्साथीन के कारण। पंजेंसी जो आता है रेडिस में, ये आइसोसाइनाइड के कारण आता है। और क्लोव जो लौंग होता है उसमें पंजेंसी यूजिनॉल के कारण होता है। यूजिनॉल के कारण जो है लौंग में, क्लोव्स में पंजेंसी आता है। नेक्स्ट बात करें
जो भी कंपाउंड है फूड में और फूड कलर के कारण, जैसे कि टर्मरिक येलो कलर क्यों है, क्यूरक्यूमिन के कारण। एप्पल रेड कलर क्यों है, एंथ्रोसायानिन के कारण। चेरी रेड क्यों है, एंथ्रोसायानिन के कारण। ब्रिंजल जिसको बैगन एग प्लांट बोलते हैं, वॉयलेट और पर्पल क्यों है, एंथोसायानिन के कारण। पोटैटो ग्रीन क्यों है, सोलानिन के कारण। ये जहरीला होता है, इसको जो है डार्क में रखना पड़ता है आलू को, अगर ऐसे रखते तो ग्रीन हो जाता है। डेयरी का अगर देख लेते हैं तो मिल्क का व्हाइट कलर कैसीन के कारण होता है, प्राइमरी प्रोटीन होता है। अगर मिल्क अगर पेल येलो कलर है तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। एग्रीकल्चर का जो ऑयल सीड है येलो कलर पंजेंसी जो है कैरोटीनॉइड के कारण। और जो है पंजेंसी जो है एग्रीकल्चर का ऑयल सीड में जो सरसों का तेल में जो पंजेंसी जो आता है वो एली आइसोथायोसाइनाइड के कारण आता है। नेक्स्ट आ जाता है कुकुम्बर में बिटरनेस जो आता है वो कुर्क्यूबिटासिन के कारण आता है। गूसबेरी आंवला में जो है एसरबिटी जो आया है वो टानिन के कारण आया है। आलमंड में जो बिटरनेस आता है वो आता है किसके कारण, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड के कारण आता है। बिटर गार्ड जो है उसमें बिटरनेस आता है मोमोरोडिकोसाइड के कारण। वुड एप्पल जो है इसमें एसरबिटी किसके कारण आता है, तो मर मेलासीन के कारण। मर मेलोसिन के कारण वुड एप्पल में एसरबिटी आता है। गार्लिक में जो है पंजेंसी आता है डाई एली डाई प्रोपाइलो सल्फाइड के कारण आता है गार्लिक में। इसमें भी सल्फाइड के कारण पंजेंसी आता है गार्लिक में। टर्निप में जो है स्पाइसीनेस कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण आता है। टरो रूट और अरबी में जो है सिरिलनेस जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण आता है। ग्राम और लीव्स में सावरनेस कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण आता है। नेक्स्ट बात करें जो जो अलग अलग क्रॉप है उसको कौन कौन सा डिजीज होता है, तो राइस का देख लेते हैं। राइस में जो है मेजर वैरायटी राइस का क्या क्या है, तो सैकेट, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, बाला, पूसा 33, श्वेता। नेक्स्ट आ जाता है लूना श्री, धना ऋषि और RH204। ये सारा राइस का वैरायटी है। राइस में खैरा डिजीज होता है जिंक का डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है राइस में। ब्राउन स्पॉट जो है राइस का डिजीज है, फंगल डिजीज है ये। ब्लाइट जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, राइस में होता है ब्लाइट। और ब्लास्ट जो है ये फंगस के कारण राइस में होता है। फॉल्स स्मट जो है ये भी जो है राइस का डिजीज है। फूट रॉट जो है ये भी राइस का डिजीज है। वीट का अगर देखें तो कल्याण सोना, अर्जुन और सोनालिका ये सब वीट का वैरायटी है। वीट में जो है करनाल ब्लंट फंगस इन्फेक्शन के कारण होता है। ब्लैक रस्ट फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। और फिर लूज स्मट जो है वीट में होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। सिहोन होता है वीट में एक डिजीज होता है। टुंडू जो है बैक्टीरियल डिजीज है जो कि वीट में होता है। नेक्स्ट आ जाता है पर्ल मिलेट बाजरा जिसको बोलते हैं। इसका जो है वैरायटी क्या है, तो इसमें ग्रीन ईयर एक डिजीज होता है किसमें, पर्ल मिलेट में। इसके अलावा कॉमन डिजीज कुंडू स्मट जो फंगल के कारण कुंडू डिजीज होता है किसमें, बाजरा में। ग्रीन ईयर जो है फंगल डिजीज है, ये भी बाजरा में होता है। स्टीम बोरेर ये काउस होता है इंसेक्ट के द्वारा किसमें, पर्ल बाजरा में। एरगॉट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत बार। तो एरगॉट जो है फंगल डिजीज है, बाजरा में होता है, मिलेट में होता है। मेज अगर कॉर्न की बात करें तो इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स मेज को बोला जाता है। इसका वैरायटी है प्रताप, पूसा, अलीगढ़, हाइब्रिड, फाइप और प्रगति, विवेक और गिरिजा और डक्कन और हाइब्रिड 115। ये कॉर्न का वैरायटी है। इसमें कॉर्न में क्या होता है, लीफ ब्लाइट होता है कॉर्न में। डाउन मेल्ड्यू ये फंगल डिजीज है, कॉर्न में होता है। तुला सीता भी एक फंगल डिजीज है, ये भी कॉर्न में होता है। रस्ट जो है ये भी जो है कॉर्न में ही होता है। व्हाइट बर्ड जो है जिंक का डेफिशिएंसी से कॉर्न में बीमारी होता है, व्हाइट बर्ड। अगर पोटैटो की बात करें तो मेजर वैरायटी कूफी अलंकार है, कूफी बहार है, कूफी चंद्रमुखी है और कूफी बादशाह है। सारा कूफी क्या है, पोटैटो का वैरायटी है। इसमें अर्ली लेट ब्लाइट होता है फंगल डिजीज के कारण पोटैटो में। ब्लैक हर्ट होता है कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज में। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो ब्लैक हर्ट होता है पोटैटो में। विल्ट जो है रिंग डिजीज है एक, ये इसमें होता है पोटैटो में। मोसैक और वायरल डिजीज एक ये है, किसमें होता है, पोटैटो में। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉटन। तो कॉटन
जो है मेजर वैरायटी इसमें क्या है, H4 महालक्ष्मी, जयालक्ष्मी और F414, ये कॉटन का वैरायटी है। कॉमन डिजीज जो है विल्ट होता है कॉटन में, रूट नॉट जो होता है कॉटन में, पिंक बॉलवर्म ये जो है इंसेक्ट से होता है कॉटन में, ब्लैक आर्म जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ये कॉटन में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्लांट डिजीज और सिम्टम, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट, ये क्या है, लार्ज येलो स्पॉट अपीयर होता है लीव्स में, इवेंचुअली टर्निंग ब्राउन कर देता है। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये वायरस के कारण होता है बनाना में। ग्रे मोल्ड, ये होता है डार्क लाइट ब्राउन रॉट होता है प्लांट में, प्लांट टिश्यू में। फिर डाउनी मेल्ड्यो, तो ये मेल्ड्यो टिपिकली अपीयर होता है अंडर अंडर साइड ऑफ द लीफ के नीचे होता है। टोबैको मोसैक डिजीज, ये टोबैको में होता है। क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉयड, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉयड हो जाता है टोबैको में, टोबैको मोसैक डिजीज में। लीफ जो है श्रंक कर जाता है। साइट्रस कैंकर, ये अफेक्ट करता है लीव्स, ब्रांचेस और फ्रूट, ये सारा को अफेक्ट करता है। स्पाइडर माइट, ये जो है फाइन वेबिंग अकर्स होता है अंडर द अंडर साइड ऑफ द लीफ में। राइजो साइटोनिया, ये स्टीम रॉट होता है एट द सॉइल लाइन विथ ब्राउन और रेड लेसन। नेक्स्ट दे लेते हैं क्रॉप स्पेसिफिक डिजीज और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। बनाना में जो है पनामा विल्ट, सागा सागा टोका, लीफ स्पॉट, राइजोम रॉट और मोकोविल्ट, ये सब डिजीज होता है किसमें, बनाना में। साइट्रस लेमन, और इसमें साइट्रस कैंकर होता है। लिटिल लीफ होता है, डाई बैक होता है, कॉपर का डिफिशियंसी से होता है। साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होता है, साइट्रस जो रहता है लेमन और लाइम में। कॉलीफ्लावर में ब्रोइंग होता है, बोरोन का डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में बोरोविंग हो जाता है। पीज में, मटर में मार्स स्पॉट होता है मैग्नीज का डेफिशिएंसी से। मैंगो में लिटिल लीफ हो जाता है जिंक का डेफिशिएंसी से। ब्लैक टिप अल्टरनेटिव बियरिंग स्पॉन्जी टिश्यू, ये सब सारा बीमारी, पाउडरी मेल्डो, सूटी माउड, ये सब सारा मैंगो में होता है। चिक पी में विल्ट डिजीज होता है। ग्राउंड नट में, पीनट में टीका डिजीज होता है, और इक्की भी होता है ग्राउंड नट पीनट में। नेक्स्ट आ जाता है सीसम में होता है फंगल डिजीज। नेक्स्ट आ जाता है ओकरा पपाया में, जो है ओकरा और पपाया में येलो वेन मोसैक डिजीज होता है। वीट और बार्ली में मोलिया डिजीज होता है। टोमेटो में बुरकी रॉट और अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल वीट डिजीज होता है। शुगर केन में रेड रॉट हो जाता है शुगर केन में, और रेड स्ट्राइप और पायरिला, ये इंपॉर्टेंट है, और व्हाइट फ्लाई, ये सब शुगर केन में होता है। वीट में ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, कर्नाल ब्लंट होता है वीट का। नेक्स्ट बात करें रेडिश और टर्निप और कैबेज में, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रू कीफर, मतलब व्हाइट रस्ट ऑफ फंगल हो जाता है, और डाउनी मेल्डो जो है रेडिश, टर्निप और कैबेज में होता है। पिजन पी और कॉटन पैडी में विल्ट होता है फंगल के वजह से। प्लम, चेरी, एप्पल और आलमंड में क्राउन गाल होता है। टोबैको में मोसैक और लीफ कर्ल होता है। एग प्लांट, ब्रिंजल और पल्सेस में लिटिल लीफ होता है। कैरोट में रेड लीफ होता है। स्वीट पोटैटो में करक्यू क्यूर्वुकल स्पॉट स्पॉट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। काउपी में जो है बीन रस्ट होता है, किडनी बीन वगैरह में बीन रस्ट होता है। बार्ले में जो है लूज स्मट और कवर स्मट होता है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर रेवोल्यूशन जो से रिलेटेड लोग कब हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से है, वीट और राइस में। एम एस स्वामीनाथन को इसका फादर बोलते हैं, 1966 और 1967 में हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डेयरी ऑपरेशन फ्लड चला था, इसका फादर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं, 1970 से 96 तक हुआ था। ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश और एक्वा के लिए हुआ था, डॉक्टर अरुण कृष्णन और एच चौधरी इससे रिलेटेड है। 1973 से लेकर 2002 के बीच में होता है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फ्रूट हनी हॉर्टिकल्चर के लिए है। निरपक तूताज जो है 1991 से 2003 के बीच में हुआ था। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट हनी हॉर्टिकल्चर के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन के लिए एग और पोल्ट्री के लिए हुआ था, पोल्ट्री के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पे 2000 में। नेक्स्ट आता था येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड मस्टर्ड और सिसमी सीड्स के लिए हुआ था। सैम पित्रोदा इससे रिलेटेड है, और 1986 1990 में हुआ था। पिंक रेवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल प्राउंस और ओनियन के लिए दुर्गेश पटेल इससे रिलेटेड है, 1970 में हुआ था। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ से है, हरीलाल चौधरी से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन टोमेटो और मीट से है, विशाल तिवारी 1980 में ये आया था, विशाल तिवारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है
नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट से रिलेटेड है, 1990 में आया था। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से को बोला जाता है, 2000 में ये हुआ था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कराया गया था, कराने के लिए एमएस स्वामीनाथन, इससे रिलेटेड 2017 से 22 चला था एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। पोटैटो रेवोल्यूशन राउंड रेवोल्यूशन है, 1965 से 2005 तक चला था। प्रोटीन रेवोल्यूशन हायर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में चलाया गया था, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली चलाए थे 2014 से 20 तक में। प्रोटीन रेवोल्यूशन ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए 1960 से 70 के बीच में आया था ये। और नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल इमर्जिंग में क्या है अभी मॉडर्न टाइम में 2026 में, तो स्वीट रेवोल्यूशन है, अभी चल रहा है, 16 से 15 चला। ये हनी और बी कीपिंग को बढ़ावा देता है, बूस्ट करता है रूरल इनकम और थ्रू एपीकल्चर के थ्रू। सैफरॉन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है सैफरॉन रेवोल्यूशन, याद रखना। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पंप के लिए है। नेक्स्ट है ट्राई कलर रेवोल्यूशन, डेयरी एनर्जी, डेयरी और फिशरी, याद रखना, एनर्जी, डेयरी और फिशरी जो है ट्राई कलर रेवोल्यूशन चलाया गया था 2020 से 26 में। सैफरॉन सोलर में है, व्हाइट जो है डेयरी कलर और ब्लू कलर जो है फिशरी से है। नेक्स्ट बैम्बो रेवोल्यूशन, बैम्बो और ग्रीन गोल्ड बोला जाता है बैम्बो को। रिकंस्ट्रक्टिंग बैम्बो इंडस्ट्री फॉर सस्टेनेबिलिटी 2018 से 25 तक चला था बैम्बो रेवोल्यूशन। डिजिटल आईटी रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल इंडिया और 5G एक्सपेंड करने के लिए 2015 से 26 तक चलाया गया था। पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर और एरोमा मिशन के तहत चलाया गया है। कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप जम्मू कश्मीर में चलाया गया परफ्यूम के लिए। नेक्स्ट बात देख लेते हैं आईसीआर, आईसीआर का कहाँ कहाँ रिसर्च सेंटर है, तो राइस रिसर्च सेंटर कटक उड़ीसा में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाइट बार्ली जो है व्हीट और बार्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। मेज जो है मेज का मक्का का रिसर्च सेंटर ये लुधियाना पंजाब में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ये लुधियाना पंजाब में है। मिलेट का अगर देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। सोरगम नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोरगम ये हैदराबाद तेलंगाना में है। बात करें अगर पल्सेस की, तो पल्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ग्राउंड नट डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड रिसर्च जो है जोना डी गुजरात में है। सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में है। और वही रेप सीड और मस्टर्ड का जो है डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड और मस्टर्ड रिसर्च ये भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर केन, शुगर केन का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। शुगर केन का अगर ब्रीडिंग सेंटर बोले, ब्रीडिंग सेंटर तो कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। कॉटन का अगर देख ले तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सेंटर नागपुर महाराष्ट्र में है। और जूट का अगर देखें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट और अलाइड फाइबर तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। टोबैको का अगर देखें तो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। पोटैटो का अगर देखें तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, सिपरी जिसको बोलते हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वेजिटेबल का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर बनारस उत्तर प्रदेश में है। स्पाइस का अगर देखें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च सेंटर तो कोझिकोडी केरला में है। हॉर्टिकल्चर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्लांटेशन क्रॉप सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI ये कसारागढ़ केरला में है। नेक्स्ट आ जाता है अलग अलग जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, लोकेटेड है कहाँ, न्यू दिल्ली में। और प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन देयर इज आल्सो न्यूली ब्रांच ऑफ IARI कहाँ स्टेब्लिश हुआ है, हजारीबाग में और असम में। जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हजारीबाग और असम में भी स्टेब्लिश हुआ नया नया अभी। अगर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, तो वर्ल्ड में राइस में जो है वर्ल्ड में चाइना आता है और इंडिया में वेस्ट बंगाल आता है राइस प्रोडक्शन में। व्हीट और पोटैटो की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा व्हीट और पोटैटो प्रोड्यूस करता है। इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है आलू और गेहूं। अगर मेज की बात करें मक्का की, तो मक्का कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में और वर्ल्ड में यूएस प्रोड्यूस करता है मक्का। पल्सेस की बात करें तो इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में भी और इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दलहन प्रोड्यूस करता है। ग्राउंड नट जो है वो वर्ल्ड में चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया में गुजरात सबसे ज्यादा ग्राउंड नट प्रोड्यूस करता है। शुगर केन जो है ब्राजील सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उत्तर प्रदेश में आता है। जूट जो है इंडिया प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करता है, वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में प्रोड्यूस करता है। टोबैको जो है चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया में आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। नेचुरल रबर बात करें तो थाईलैंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया में केरला।
कॉफी जो है ब्राजील सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कर्नाटका का। सनफ्लावर जो है यूक्रेन प्रोड्यूस करता है कर्नाटक का। सोरगम जो है यूएस प्रोड्यूस करता है महाराष्ट्र का। कॉटन जो है चाइना प्रोड्यूस करता है गुजरात का। ऑनियन जो है चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है महाराष्ट्र इंडिया का है। नेक्स्ट आ जाता है टी जो है सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, इंडिया में असम प्रोड्यूस करता है। सोयाबीन अगर बात करें तो यूएस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया में मध्य प्रदेश सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मिल्क की अगर बात करो तो इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया में मिल्क जो है सबसे ज्यादा यूपी में प्रोड्यूस होता है। शुगर केन सबसे ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, इंडिया में जो है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है। मसाले की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मसाला इंडिया से आता है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग देख चुके थे, फॉरेस्ट वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, झारखंड वाला में जाके। झारखंड का एक वीडियो था फॉरेस्ट वाला, तो उसमें दोनों फॉरेस्ट रिपोर्ट झारखंड और इंडिया के देखे थे। नेक्स्ट आ जाता है करंट में 25-26 में ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए जो है इंडिया जो है प्रोडक्शन रीच कर दिया 195 लाख टन, नियरली डबल हो गया है 13-14 से का फिगर से। इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली। अगर पिंक रेवोल्यूशन देखें तो पिंक रेवोल्यूशन प्राउन और सिम के लिए चला था। तो प्राउन और सिम दीज आर टू डिफरेंट थिंग। प्राउन जो होता है ये थोड़ा स्वीट होता है, और जो श्रिम्प उतना स्वीट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा सा अंतर रहता है। इसका सेल ऊपर का किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है। तो ये इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इंडिया ग्लोबल लीडर है श्रिम्प एक्सपोर्ट में। इंडिया जो है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2020 फाइनेंशियल ईयर 2026 अलोन श्रिम्प एक्सपोर्ट ग्रो कर गया 18%, रीचिंग किया वैल्यू ऑफ 2.43 बिलियन डॉलर का। तो ये देख लेना है कि पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन और सिम्प से है। नेक्स्ट आता है सिल्वर का एग का है। तो एग जो है प्रोडक्शन जंप कर गया है 149.11 बिलियन। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, रिमेन टॉप 18%, और उसके बाद तमिलनाडु भी प्रोड्यूस करता है एग। ग्रे जो है फर्टिलाइजर के इसके लिए भी देख लिए थे। नेक्स्ट गोल्डन हॉर्टिकल्चर के भी देख लिए थे। बाकी इथेनॉल जो है ब्लैक रेवोल्यूशन चल रहा है, 20% इथेनॉल बेंडिंग E20 जो व्हीकल आ रहा है। पहले शुरुआत में 10% था, लेकिन जो बाद में अभी 20% हो गया है। एग वाला देख लिए थे कि 106 एग पर पर्सन जो है इंडिया में है, टोटल प्रोड्यूस करता है 20। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग हैज राइजन, पर कैपिटल एग जो है राइज कर चुका है। 62 एग पर पर्सन था 2014 में, जो रफली 106 एग पर पर्सन है हो गया अभी तुरंत, मतलब इंडिया में। हनी प्रोडक्शन में जो है स्वीट रेवोल्यूशन चला था, जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन का पार्ट है स्वीट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपसे ये एल्टीट्यूड एग्रोक्लाइमेटिक जोन अगर बोला, वेस्टर्न हिमालयस का एल्टीट्यूड के बेसिस पे पाया जाता है। तो फ्रिजिड कॉन्टिनेंटल जोन, स्नो जो मिलता है 4,500 मीटर से लेके 5,000 मीटर तक में, स्नो फ्रीज कॉन्टिनेंटल जोन है। इसी में बांटा हुआ है कुछ कुछ। तो व्हीट बार्ली राइस जो है और मेज और वेजिटेबल, ये 750 मीटर तक का ऊंचाई में लगता है। इसको सब कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए रहता है। बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा सॉइल के लिए जो है कौन सा क्रॉप होता है। तो एलिबल सॉइल के लिए व्हीट, मेज, बार्ली, ग्राम, ऑयल सीड, पल्सेस और शुगर केन होता है एलिबल सॉइल के लिए। अगर बात करें लोम, क्लेली लोम और फाइन हैवी सॉइल, तो इसमें राइस और जूट लगाया जाता है। जो लोमी सॉइल होते हैं और जो फाइन और हैवी सॉइल जो होता है उसमें राइस और जूट। वोल्केनिक ब्लैक रॉक में जो ब्लैक सॉइल में रेगुर सॉइल इसमें बोलते हैं वोल्केनिक ब्लैक सॉइल। यहाँ पे ब्लैक सॉइल में कॉटन, व्हीट और ऑयल सीड लगाया जाता है। सैंडी और लोम और सैंडी सॉइल में दलहन और तिलहन मेनली लगाया जाता है। दलहन मतलब जो दाल पल्सेस है, और तिलहन मतलब कुछ जो है तेल वाला जो कंकड़ीली मिट्टी होती है, तो उसमें ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट जो है तिलहन में आ जाता है। गौर पल्सेस दाल जो है ग्रीन ग्रीन हरा दाल जो होता है, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारा जो है इसमें लगाया जाता है सैंडी लोम और सैंडी सॉइल में। रेड और येलो सॉइल में बाजरा, ग्राउंड नट और शुगर केन लगाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी में ज्वार, ग्राउंड नट और शुगर केन। नेक्स्ट आ जाता है, ये अगर आपसे पूछ दे टाइप ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड यूनिट, तो एक हॉर्स जो है एक यूनिट मानते हैं कि खाना खाता है। काव, ऑक्स और बुफेलो भी एक यूनिट खाता है। और इसको जैसे अगर पूछे चिकन, तो एक जो घोड़ा जो है जितना खाना खाता है साल, एक यूनिट घोड़ा का है।
तो 200 चिकन एक घोड़ा का बराबर जो है खाना खाएगा 6 महीना में। ये है इसमें। और सिप का 15 है, ठीक है, सिप का 15 है। 15 सिप जो है एक घोड़ा के बराबर, एक घोड़ा के बराबर खाना खाएगा, जो भी उसका ईयर होगा। नेक्स्ट अगर आपसे जेपीएससी वगैरह में पूछ दे कि लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सा सुटेबल लैंड होता है, तो याद रखना शुरू का क्लास 1 2 3 4 ये सुटेबल होता है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। और वही अगर बोले क्लास 4 5 5 6 7 और 8, 5 6 7 8 जो है नॉट सुटेबल होता है। एग्जाम में कैसे देगा, 1 और 2 एक ऑप्शन ऑप्शन ए में दे देगा, ऊपर में लिख देगा soil which class of soil is suitable for cultivation, इसमें 1 2 दे देगा। सेकेंड ऑप्शन में दे देगा 3 और 6, तो ये नहीं होगा। फिर 4 ऑप्शन में दे देगा, मान लो कुछ और दे देगा। तो इसमें देखना 1 और 2, 1 से लेके अगर 4 तक अगर किसी ऑप्शन में रहेगा तो लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट अगर ड्राई लैंड फार्मिंग से जेपीएससी में पूछता है क्वेश्चन, तो हम लोग को देख लेना ड्राई लैंड जो ड्राई फार्मिंग एरिया कौन कौन सा है इंडिया में। तो इंडिया में जो है ये तो अभी जम्मू कश्मीर में नहीं, ये अभी लद्दाख में। तो लद्दाख ड्राई लैंड फार्मिंग में आता है क्योंकि कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे पड़ता है। तो और इधर जम्मू कश्मीर आता है लेकिन लद्दाख नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आधा उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली वाला साइड एरिया है, मथुरा वृंदावन वाला, तो आगरा साइड वाला, तो उत्तर प्रदेश का इधर साइड, राजस्थान कंप्लीट, गुजरात, मध्य प्रदेश इधर साइड वाला, छत्तीसगढ़ इधर बुंदेलखंड बघेलखंड वाला नहीं, तो इधर साइड वाला जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो सेंट्रल रीजन है, कर्नाटका का इधर वेस्टर्न घाट को छोड़कर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारा ड्राई फार्मिंग एरिया है। बाकी पूरा इंडिया इधर नहीं है, वेस्टर्न घाट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जोन बांटा गया है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया का रिच सॉइल और वैरायटी में, तो वो है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है हम लोग को जेपीएससी के लिए, ज्योग्राफी में उसको देखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन पूछा था जैसे कि आईसीआर डे कब मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को आईसीआर डे मनाया जाता है, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है इस बार हम लोग को पूछ दे कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर का फूड डे मनाया जाता है। ऑन विच डेट वाज नेशनल फार्मर डे, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी था चौधरी चरण सिंह का। अगर पूछे कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। नेशनल मिल्क डे इंडिया का सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। वर्गीस कुरियन का उस टाइम बर्थ एनिवर्सरी था। वर्ल्ड फिशरी डे जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटनरी डे ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को। अगर पूछे नेशनल वेटनरी डे कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल राइस डे जो है 20 सितंबर को मनाया जाता है। फिर एक बार जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था जीन बैंक से रिलेटेड पिछले साल, तो इसमें पूछा था वेयर इज द ग्लोबल जीन बैंक, राइस कहाँ पे लोकेटेड है, तो फिलीपींस में लोकेटेड है। तो वो फिलीपींस का लॉस बैनोस में। अगर हो सके इस बार फिर से जीन बैंक से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो सेलबार्ड नॉर्वे में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर पूछ दे ग्लोबल जीन बैंक ऑफ व्हीट, पिछले बार राइस का पूछा था, तो इस बार अगर व्हीट का पूछ दे तो मैक्सिको में है। और कॉर्न का भी ग्लोबल जीन बैंक ऑफ कॉर्न, मक्का जो है उसका भी मैक्सिको में ही है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो कहाँ पे लोकेटेड है, तो पेरू में लोकेटेड है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ कसावा, तो कसावा इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूज में था। तो कसावा सीसे कोलंबिया में लोकेटेड है। पेरू पीसे पोटैटो, तो वो पोटैटो का पेरू में है ग्लोबल जीन बैंक। अगर ग्लोबल जीन बैंक ऑफ बार्ले और चिकपी का बोला जाए तो मोरक्को में लोकेटेड है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ सोरगम और पर्ल मिलेट बोला जाए तो इंडिया में लोकेटेड है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ बनाना कहाँ लोकेटेड है, तो बेल्जियम में लोकेटेड है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ फॉर्ज क्रॉप कहाँ लोकेटेड है, तो फॉर्ज क्रॉप इथोपिया में लोकेटेड है। इंडिया में भी कुछ जीन बैंक है, ये अगर पूछ दे तो नेशनल जीन बैंक इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट सीड जीन बैंक इंडिया का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, आईसीआर का।
नेक्स्ट आ जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ ग्रीन जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। अगर जीन बैंक ऑफ सोरगम और मिलेट बोले तो हैदराबाद में लोकेटेड है, ICRISAT हैदराबाद, ये सोरगम और मिलेट का जीन बैंक है। राइस जीन बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन कहाँ पे है राइस का जीन बैंक, तो कटक उड़ीसा में है ICR का। नेक्स्ट आ जाता है व्हीट जीन बैंक इंडिया का कहाँ लोकेटेड है, तो करनाल हरियाणा में है ICR का। फिर कॉटन जीन बैंक कहाँ लोकेटेड है, तो CICR का नागपुर में है कॉटन जीन बैंक। शुगर केन का जीन बैंक अगर इंडिया में बोले तो ICR का SBI का कोयम्बतूर में है शुगर जीन बैंक। बनाना नेशनल नेशनल जीन बैंक लोकेटेड कहाँ है, तो त्रिचुपल्ली में है बनाना नेशनल जीन बैंक इंडिया का। पल्सेस जीन बैंक कहाँ है, तो कानपुर में है, IIPR का पल्सेस जीन बैंक है। नेक्स्ट, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था PM कुसुम स्कीम रिलेटेड टू विच एग्रीकल्चर कंपोनेंट, तो एग्रीकल्चर सोलर पंप प्रोवाइड करता है। उसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिलेटेड है क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल रिस्क। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रिलेटेड है पर ड्रॉप मोर क्रॉप से। नेक्स्ट आता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम रिलेटेड किससे है, सॉइल न्यूट्रिएंट टेस्टिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रिलेटेड है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर से। नेक्स्ट आ जाता है परंपरागत कृषि विकास योजना रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन रिलेटेड है इंक्रीज करना फूड प्रोडक्शन राइस व्हीट पल्सेज और कोर्स ग्रेन का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिलेटेड है किससे, ओवर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इनोवेशन से। नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड एंड ऑयल पाम रिलेटेड क्या चीज से है, तो ऑयल सीड और ऑयल पाम प्रोडक्शन से। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रिलेटेड किससे है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट टू फार्मर। नेक्स्ट आ जाता है ई नैम किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर मार्केट जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उससे रिलेटेड है ई नैम। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एस मैम जो है किससे रिलेटेड है, तो फार्म मैकेनाइजेशन से। नेक्स्ट आ जाता है एक बार क्वेश्चन पूछा था JPSC में बिरसा कृषि सिंचाई योजना रिलेटेड किससे, तो इरिगेशन फैसिलिटी जो फार्मर को दिया जाता है उससे है। फिर झारखंड का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना रिलेटेड है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। झारखंड राज्य फसल बीमा योजना किससे रिलेटेड है, तो क्रॉप लॉस जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है बिरसा हरित ग्राम योजना किससे रिलेटेड है, तो प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है झारखंड मिलेट मिशन किससे रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ मिलेट एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, तो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम किससे रिलेटेड है, तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री कृषि कृषि योजना झारखंड में इनपुट सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक बार और JPSC में क्वेश्चन पूछ चुका है किससे, व्हाट इज एग्रीकल्चर ड्रॉट डिफाइन, एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको बोलेंगे, तो लो सॉइल मॉइस्चर जब हो जाता है तो उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं। तो हो सके नेक्स्ट में पूछ दे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्मल, जो डेफिशिएंसी हो जाता है रेनफॉल जो जितना रेनफॉल होता है उससे नॉर्मल हो जाता कम होता है तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं, तो लो वाटर लेवल हो जाता है रिवर में और रिजर्वर में और ग्राउंड वाटर में उसको लो वाटर उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इडाफिक ड्रॉट किसको बोलते हैं, ड्रॉट का मतलब पुअर सॉइल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण जो होता है उसको इडाफिक ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन ड्रॉट किसको बोलते हैं, तो क्रॉप स्ट्रेस डिस्पाइट नॉर्मल रेनफॉल उसको ग्रीन ड्रॉट बोलते हैं। फॉल्स ड्रॉट फॉल्स ड्रॉट किसको बोलते हैं, तो रैपिड ऑनसेट ड्रॉट ड्यू टू सडन मॉइस्चर लॉस उसको फ्लैश ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक बार क्वेश्चन पूछा था मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप टुगेदर विदाउट ए फिक्स्ड रॉ पैटर्न उसी को मिक्स क्रॉप बोलते हैं। इंटर क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, तो ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप जब लगाया जाता है इन्हें डेफिनिट रॉ पैटर्न उसको इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग, तो ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इसको मोनोक्रॉपिंग। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन किसको बोलेंगे, तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ए प्लांट सीक्वेंस इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन आफ्टर क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड उसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, तो रिमूवल ऑफ टॉप फर्टिलिटी सॉइल को सॉइल इरोजन बोलते हैं।
सॉइल सैलिनिटी, व्हाट इज सॉइल सैलिनिटी? तो एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट इन सॉइल, इसको जो है सॉइल सैलिनिटी बोलेंगे। अगर आ जाता है सॉइल एल्किलिनिटी, तो एक्सेस सोडियम सॉल्ट जो है सॉइल में अगर इंक्रीज हो जाता है तो सॉइल एल्किलिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? तो मैक्सिमम वाटर सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो मैक्सिमम वाटर होल्ड करता है सॉइल ग्रेविटी के अगेंस्ट को, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट वोल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज परमानेंट वोल्टिंग पॉइंट? तो सॉइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट कैन नॉट रिकवर, उसको परमानेंट वोल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज रेन फेड एग्रीकल्चर? तो फार्मिंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर रेन फेड एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज ड्राई लैंड फार्मिंग? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फार्मिंग इन लो रेनफॉल एरिया, जिसमें 75% से कम बारिश होता है, उसको ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। तो वेट लैंड फार्मिंग किसको बोलेंगे अगर पूछेगा? तो जिसमें हाई रेनफॉल होता है कोई एरिया में, तो उसको वेट लैंड फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन? तो रीजनल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्लाइमेट और सॉइल पे जो क्लासिफाई किया जाता है उसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। इंडिया में टोटल अभी 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसको ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कॉन्फाइंड इन द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल। तो 75 सेंटीमीटर से कम जिसमें बारिश होता है उसको ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया बोलते हैं। ये जेपीएससी में का पीवाईक्यू है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग के से अगर पूछना हो तो ये पूछ सकता है कि रेन फेड फार्मिंग इन इंडिया इज प्रैक्टिस इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन। तो रेन फेड एरिया में 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश होता है। वेटलैंड फार्मिंग जो प्रैक्टिस होता है इन द रीजन रिसीविंग रेनफॉल, जो वहाँ वेटलैंड फार्मिंग होता है वहां से पे कितना बारिश होता है? 115 सेंटीमीटर से ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्ट वर्नेबल टू ड्रॉट? ड्रॉट से वर्नेबल कौन सा फार्मिंग है मोस्ट वर्नेबल टू ड्रॉट? तो ड्राई लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन ड्राई लैंड फार्मिंग? तो ड्राई लैंड फार्मिंग में मिलेट, पल्सेस और ऑयल सीड लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप बेस्ट सुटेबल फॉर वेटलैंड फार्मिंग? तो वेटलैंड फार्मिंग के लिए सबसे सुटेबल राइस होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर? तो ये जेपीएससी का क्वेश्चन है। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर को बचाने के इसका ऑब्जेक्टिव होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन विच इरिगेशन मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एरिया? तो ड्रिप इरिगेशन जो है मोस्ट सुटेबल है ड्राई लैंड एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच फार्मिंग प्रैक्टिस रिड्यूस द इवोपोरेशन लॉस? तो मल्चिंग जो है वो इवोपोरेशन लॉस को रोकता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज कॉन्टूर फार्मिंग यूज्ड फॉर? कॉन्टूर फार्मिंग रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज बंडिंग? बंडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट टू कंजर्व वाटर, इसको बंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप सिस्टम इज प्रेफर्ड इन ड्राई लैंड फार्मिंग? में इंटर क्रॉपिंग किया जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग में, मोस्ट सुटेबल होता है। विच क्रॉप कॉम्बिनेशन इज कॉमन इन ड्राई फार्म एरिया में? तो सोरगम और पिजन भी एक साथ लगाया जाता है जो भी ड्राई लैंड एरिया जो होता है उसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप विच सीजनल क्रॉप आर मोस्टली ग्रोन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग? तो खरीफ क्रॉप सबसे ज्यादा लगाया जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया में। विच सॉइल टाइप इज बेस्ट फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग? ब्लैक सॉइल जो है बेस्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर लिमिटिंग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर? लो और इरेटिक रेनफॉल। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया? तो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल तक बहुत टाइम तक सूखा पड़ जाता है, तो उसके कारण से ये होता है। विच इंडियन स्टेट हैव लार्ज ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में बहुत सारा एरिया ड्राई लैंड होता है। नेक्स्ट एक बार जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था अंगोला ऊल के बारे में। तो अंगोरा ऊल एक्सट्रैक्टेड कौन सा एनिमल से किया जाता है? रैबिट से। तो हो सके नेक्स्ट पूछ दे मेरिनो ऊल कहाँ से निकाला जाता है? तो मेरिनो शिप से निकाला जाता है। फिर कैश्मीर ऊल जिसको पश्मीना शॉल बोलते हैं, कैश्मीर ऊल कहाँ से निकाला जाता है? तो पश्मीना गोट एक होता है उससे निकाला जाता है। नेक्स्ट आपको ये पूछ सकता है माहिर ऊल कहाँ से मिलता है? तो माहिर ऊल अंगोरा गोट से मिलता है। नेक्स्ट आता है अल्पक्का ऊल कहाँ से मिलता है? तो अल्पक्का से मिलता है। लामा ऊल कहाँ से मिलता है? लामा से मिलता है। याक ऊल याक से मिलता है। वकुना ऊल कहाँ से मिलता है? वकुना से मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबिट ऊल ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? तो मस्क ऑक्स से क्यूबिट ऊल मिलता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आ गया सेटलैंड ऊल शिफ्ट से मिलता है।
पश्मीना उल इंडिया में मेनली ऑब्टेन करता है कौन सा रीजन पे? तो लद्दाख में चांग थांगी गोट एक मिलता है, उससे पश्मीना उल निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कारपेट टूल इन इंडिया इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? तो शिप से निकाला जाता है कारपेट टूल। नेक्स्ट आ जाता है कैमल हेयर उल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? कैमल से निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गेट हेयर, जो गोट हेयर जो है यूज्ड फॉर कोर्स वुड ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? तो गोट से निकाला जाता है। कोयर जिसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर होता है ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? तो कोकोनट हस्क से कोयर निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, इसमें कुछ कुछ जो हम लोग देखें तो अंगोरा वूल रैबिट से निकाला जाता है, मोहिर वूल अंगोरा गोट से निकाला जाता है, पश्मीना और कश्मीर जो कश्मीर से निकाला जाता है, गोट से निकाला जाता है ना कि शिप से। क्यूविट जो है मस्क ऑक्स से निकाला जाता है, मस्क ऑक्स से। नेक्स्ट आ जाता है, एक बार जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि विच क्रॉप एमोंग एमोंग जूट मिलेट शुगर केन एंड पीनट नॉट ए कैश क्रॉप? कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? तो मिलेट है। तो हो सके हम लोग को पूछ दे विच क्रॉप एमोंग राइस व्हीट कॉटन और मेज जो है कैश क्रॉप है? तो कॉटन जो है कैश क्रॉप है। नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप एमोंग टी कॉफी एंड व्हीट इज जो है कौन सा नॉट फूड क्रॉप? कौन सा नहीं? तो टी फूड क्रॉप नहीं है। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें एक फाइनली कंक्लूजन पे बता देते हैं कि कैश क्रॉप में क्या आता है। तो कॉटन, जूट, शुगर केन, टी और कॉफी कैश क्रॉप में आ जाता है। वहीं अगर फूड क्रॉप की बात करें तो राइस, व्हीट, मिलेट और पल्सेस फूड क्रॉप में आ जाता है। वहीं अगर ऑयल सीड की बात करें तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड और सनफ्लावर जो है ये ऑयल सीड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, India largest India India is the largest producer as well as largest consumer and importer of which crop? तो pulses का largest consumer और importer है। India largest producer of which cereal crop है? तो राइस का largest producer है। तो इसे ज्यादा में हम लोग देख लेते हैं largest वगैरह। टी प्लांटेशन का भी largest है, जूट का भी largest है। तो ये सारा देख चुके थे ऊपर में ही। नेक्स्ट आता है इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ विच एडिबल ऑयल? पाम ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा बाहर से मंगवाता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइस वैरायटी, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस। लार्जेस्ट कंज्यूमर डेयरी प्रोडक्ट मिल्क का है, इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड में इन प्रोडक्शन मिल्क में। तो इसमें याद रखना है कि पल्सेस जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है पल्सेस का। मिल्क का नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया। जूट और स्पाइसेस का इंडिया लीड करता है ग्लोबली। पाम ऑयल जो है मेजर इंपोर्ट जो है डिपेंडेंसी है पाम ऑयल पे, हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। फिर एक बार और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, शुगर केन इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन लाइट रिक्वायरमेंट? तो शॉर्ट डे प्लांट है शुगर केन। तो इससे शॉर्ट डे लॉन्ग डे में भी पूछ सकता है। हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में इसको कि शॉर्ट डे प्लांट में आता है राइस, शुगर केन, कॉटन और सोयाबीन, ये सारा शॉर्ट डे प्लांट में आता है। वहीं अगर बोले लॉन्ग डे प्लांट में तो व्हीट, बार्ली और मस्टर्ड लॉन्ग डे प्लांट में आता है। और वहीं अगर बात करें डे न्यूट्रल में तो टोमेटो, मेज और सनफ्लावर जो है डे न्यूट्रल में आता है। तो इसको याद रखना है कि शॉर्ट डे में क्या आता है? राइस, शुगर केन, कॉटन, सोयाबीन। लॉन्ग डे में व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड और जो है डे न्यूट्रल में टोमेटो, मेज और सनफ्लावर आता है। नेक्स्ट देख एक क्वेश्चन पूछा था बोटेनिकल नेम ऑफ माइक्रोना वीट का। तो ट्रिटिकम डूरम, ट्रिटिकम डूरम जो है मैकरोनी वीट का जो है बोटेनिकल नेम है। फिर नेक्स्ट अगर पूछ दे बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड विट का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवियम है। बोटेनिकल नेम राइस का क्या है? ओराइजा सताइवा। मेज का क्या है? जिया मेज। बार्ली का बोटेनिकल नेम है हॉर्डिम वेलगरी। ओट्स का बोटेनिकल नेम है अवीना सताइवा। नेक्स्ट आ जाता है बोटेनिकल नेम ऑफ सोरगम, ज्वार का सोरगम बाइकोलर है। बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा का बोटेनिकल नेम पेनिसीटम गैल्कम है। बोटेनिकल नेम रागी का क्या है? तो एल्यूसीनिया कोराकाना है। नेक्स्ट आ जाता है ग्राम का बोटेनिकल नेम सीसर एर्टिनम है। तो ये सारा बोटेनिकल नेम देख के जाना है।
फाइबर और कॉमन कॉमर्शियल क्रॉप में जैसे बॉटेनिकल नेम कॉटन का क्या है, तो गॉसिपियम हेरिसटम है बॉटेनिकल नेम उसका। तो इसमें मेनली ये याद रखना है, मेन ये सारा है। माइक्रोनी वीट का टेरिटिकम डूरम है, ब्रेड वीट का टेरिटिकम एस्टेवियम है, और ओराइजा सताइवा राइस का है, शुगर केन का सेचरम ऑफिनेरियम है। किंग ऑफ मैंगो किसको बोलते हैं, तो अल्फांसो आम को किंग ऑफ मैंगो बोलते हैं। कौन सा मैंगो वैरायटी इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है मेनली, तो अल्फांसो मैंगो इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का कौन सा स्टेट लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है, तो उत्तर प्रदेश। अल्फांसो आम जो है मेनली ग्रोन करता है कौन सा रीजन में, तो कोंकण रीजन महाराष्ट्र गोवा में ग्रोन करता है। कौन सा मैंगो वैरायटी को जीआई टैग मिला है, अल्फांसो आम को रत्नागिरी देवगत को मिला है, मलिहाबादी और दशहरी को मिला है। कौन सा मैंगो वैरायटी जो है नॉर्थ इंडिया में फेमस है, तो दशहरी। नेक्स्ट आ जाता है मैंगो वैरायटी नोन एज लॉन्ग सेल्फ लाइफ, तोतापुरी को लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है। मैंगो वैरायटी लार्जली यूज एज पल्प प्रोसेसिंग में, तोतापुरी पल्प प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा आम फेमस है, तो लंगड़ा आम। नेक्स्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश में कौन सा आम मिलता है, तो बैगन फली। नेक्स्ट आ जाता है मैंगो बिलोंग टू बोटेनिकल नेम, मैंगो बिलोंग टू विच बोटेनिकल फैमिली, तो अना कर डायसिया इसका बोटेनिकल फैमिली से बिलोंग करता है। बोटेनिकल नेम मैंगो का बोटेनिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर क्रॉप इज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच एग्रीकल्चर, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कौन सा राइस, बासमती राइस का है। विच स्पाइस क्रॉप इन इंडिया इज लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ, तो इंडिया सबसे ज्यादा स्पाइसेस वगैरह करता है। तो ये सब सारा हम लोग देख लिए थे, जो क्रॉप जो लार्जेस्ट कौन कौन सा है। एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर किसका है, तो एडिबल ऑयल सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। जो पाम ऑयल वगैरह होता है इंपोर्ट करते हैं मेनली ऑयल सीड पाम ऑयल के लिए। इंडिया इंपोर्ट सोयाबीन ऑयल मेनली टू विच कंट्री, सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील को देता है। पल्सेस जो है भी इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तूर दाल और पिजन पी सबसे ज्यादा करते हैं इंपोर्ट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। विच पल्सेस मेनली इंपोर्ट, हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सा करते हैं, तो मसूर दाल जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। इंडिया इंपोर्ट ड्राई फ्रूट क्रॉप इन लार्ज क्वांटिटी, ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा हम लोग आलमंड मंगवाते हैं। नेक्स्ट सीरियल क्रॉप जो है ओकेजनली इंपोर्टेड ड्यूरिंग द शॉर्टेज ईयर, तो वीट जो है हम लोग सीरियल क्रॉप जो है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं शॉर्टेज ईयर में। इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल सीड टू फुलफिल एडिबल ऑयल डिमांड, सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच क्रॉप इज बोथ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बाय इंडिया डिपेंडेंस ऑन प्रोडक्शन, तो एक्सपोर्टेड और जो है इंपोर्टेड में शुगर केन आ जाता है। विच क्रॉप इज बोथ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बाय इंडिया डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है शुगर को, जितना प्रोडक्शन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से। विच क्रॉप इज बोथ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड इन इंडिया, तो ग्राम चिकपी भी इसी में कैटेगरी में आ जाता है। क्रॉप रोटेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मेज पोटैटो शुगर केन रोटेशन, मूंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर हाउ मेनी ईयर, मूंग जो है 2 साल तक क्रॉप रोटेशन किया जाता है। राइस और व्हीट का कितने साल के लिए क्रॉप रोटेशन होता है, 1 साल का। राइस व्हीट मूंग जो है एग्जाम्पल है क्रॉप रोटेशन कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। मेज व्हीट ग्रीन जो है ग्राम एग्जाम्पल है 1 साल के लिए क्रॉप रोटेशन का। शुगर केन जो है 2 साल का है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन मींस ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड, उसको बोलते हैं उसको ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन सेम लैंड जो है उसका मतलब होता है क्रॉप रोटेशन। नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी जो सॉइल में होता है उसमें लेगुमिनस क्रॉप लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप रोटेशन हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, पल्स क्रॉप को मूंग दाल और उड़द दाल को यूज करते हैं। इंक्लूजन ऑफ विच क्रॉप इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को पेस्ट डिजीज और वीड में यूज होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और। नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय प्लांट एंड मेनली इन विच फॉर्म? तो नाइट्रोजन जो है प्लांट लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में। अनदर फॉर्म ऑफ विच प्लांट कैन ऑब्जर्व नाइट्रोजन? एमोनिया लेता है। बाकी सब कुछ साइंस का क्वेश्चन है से जो है PYQ देख लेते हैं। कुछ कुछ मतलब एक टेबल भी है, इससे क्वेश्चन पूछा था कि ग्राउंड नट में टीका डिजीज होता है। ग्राउंड नट में कौन सा डिजीज होता है? टीका डिजीज होता है किसमें? ग्राउंड नट में। और कौन सा? रस्ट डिजीज होता है। वीट में जो है स्टीम रस्ट होता है और करनाल बंटी, ये सारा देख लेते हैं। राइस में ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। पोटैटो में लेट ब्लाइट होता है। शुगर के में रेड रॉट होता है। कॉटन में विल्ट होता है। चिली में लीफ कर्ल होता है। ब्रिंजल में ये होता है शॉर्ट और फ्रूट बोरर। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो फंगल डिजीज कौन सा है? मोस्ट रस्ट, ब्लास्ट और स्मट, एक फंगल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज ब्लाइट और विल्ट है। वायरल डिजीज मोसैक और लीफ क्यूरल है। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग मॉइस्चर चाहिए होता है। जो है राइस, व्हीट और मेज में 12 से 14% मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि उसमें जो है खराब ना हो वो। नेक्स्ट आ जाता है पल्सेस, जो ग्राम, लिंटिल्स और मूंग में है उसमें कम से कम 11 से 12% मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। ऑयल सीड, ग्राउंड नट में जो है 7 से 10% मॉइस्चर चाहिए होता है। फाइबर और कॉटन सीड में 8 से 10% मॉइस्चर चाहिए होता है। जो परसिएबल आइटम होता है जैसे टोमेटो वगैरह, उसे 80 से 95% तक जो है इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है विच हु अप्रूव द फेयर एंड रिमोरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन का कैबिनेट कमेटी जो है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर FRP, जो शुगर केन का लागू अप्रूव किया था। ऑन हुज रिकमेंडेशन द FRP ऑफ शुगर केन इज फिक्स्ड? तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस फिक्स किया था। FRP ऑफ शुगर केन फिक्स्ड अंडर विच एक्ट? तो शुगर केन कंट्रोल एक्ट 1966 के तहत FRP लागू हुआ था। मिनिस्ट्री अनाउंस FRP ऑफ शुगर केन? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लागू किया था। शुगर केन क्लासिफाइड कौन सा क्रॉप में आता है? कैश क्रॉप में आता है। शुगर केन का एग्जाम्पल ऑफ विच फोटोसिंथेटिक प्लांट? तो शॉर्ट डे प्लांट में आता है शुगर केन। बोटेनिकल नेम क्या है? तो सोरेसियम ऑफिसिनेरियम इसका बोटेनिकल नेम है। शुगर केन बिलोंग करता है कौन सा फैमिली से? तो ग्रामिनियस फैमिली से बिलोंग करता है। विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी बाय शुगर केन? शुगर को उनको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए रहता है। मोस्ट कॉमन मेथड शुगर केन प्रोपोगेशन का सेट होता है स्टीम कटिंग। विच रेटून क्रॉप इज मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस इन इंडिया? शुगर केन। विच स्टेट इज लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मिनिमम हार्वेस्टिंग पीरियड शुगर केन का कितना है? 10 से 12 महीना। शुगर रिकवरी परसेंटेज इंडिया का कितना है? 10 से 11%। विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री इन इंडिया? इथेनॉल का मोलासिस बाय प्रोडक्ट है, इथेनॉल बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच क्रॉप इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च इन 2007 में? ऑयल सीड नहीं था। बाद में NFSM इनिशियली कवर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला, तो राइस, व्हीट और पल्सेज में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था? 7-8 में। नेशनल NFSM जो है कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था? तो 11वां 5 ईयर प्लान। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था NFSM का? इंक्रीज करना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू आउट एरिया, एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट के लिए। NFSM कोर्स सीरियल आता है, बाकी इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ये एक बार पूछा था कि फ्रॉम वेयर डज द बीटा कैरोटीन जीन कम्स इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है? तो डैफोडिल से आता है। बीटा कैरोटीन गिव्स गोल्डन राइस इट्स येलो ऑरेंज कलर एंड हेल्प्स टू कॉम्बैट विटामिन A डिफिशियंसी से। उसी तरह फ्रॉम विच बैक्टीरियम इज द बीटी जीन सोर्सेस फ्रॉम बीटी कॉटन? तो बैलिसियस से निकाला जाता है। बैलिसियस तुरिनजेनिसिस से निकलता है ये बीटी जीन में, जो बीटी कॉटन में जो आता है बैक्टीरियम। ये सब विश्व से रिलेटेड है, इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल? तो डॉली नाम की एक शिप थी, वो पहला क्लोन्ड एनिमल है। 1996 में स्कॉटलैंड में इसको क्लोन किया गया था यूजिंग सोमैटिक सेल जो है न्यूक्लियर ट्रांसफर के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल इन इंडिया? इंडिया का मूरा ब्रीड का जो बोफेलो है, भैंस है, वो क्लोन हुआ था। नेम था इसका शक्ति। क्लोन किया गया 2009 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल के द्वारा। विच एनिमल वाज फर्स्ट क्लोन
पेट, पहला क्लोन पेट में अगर पूछेगा तो कैट था 2001 में यूनाइटेड स्टेट सीसी चलाया था। सीसी स्टैंड फॉर कॉपी कैट, इसको कॉपी कैट बोला जाता था। पहला क्लोन कैट को यूएस में हुआ था 2001 में। फर्स्ट क्लोन हॉर्स, तो प्रोमीटिया जो है पहला क्लोन हॉर्स है, ये 2003 में इटली में क्लोन किया गया था। शी वॉज हेल्दी एंड फर्टाइल था। हु वॉज द फर्स्ट क्लोन इंडेंजर्ड एनिमल, तो गौर जो है इंडेंजर्ड एनिमल पहली बार क्लोन किया गया था 2001 में, सरवाइव किया बस कुछ दिन तक। विच मैमल वॉज क्लोन्ड आफ्टर डॉली टू कंफर्म SCNT टेक्निक, SCNT टेक्निक को कंफर्म करने के लिए दोबारा माउस को क्लोन किया गया। माउस वेयर क्लोन सक्सेसफुली आफ्टर डॉली टू एडवांस जेनेटिक रिसर्च को एडवांस करने के लिए। विच क्लोन एनिमल यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्रोटीन फॉर मेडिसिन, गोट प्रोड्यूस करता है ट्रांसजेनिक प्रोटीन। गोट वेयर क्लोन टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक प्रोटीन लाइक द एंथीबियम एंथीथ्रोबिन मिल्क जो है। विच वॉज द फर्स्ट क्लोन प्रीमेट, पहला प्रीमेट जो है क्लोन कौन सा है, मैकैक मंकी, क्लोन किया गया था 2018 में यूजिंग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर आइडिंग मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट आ जाता है इन इंडियन इंस्टीट्यूट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली क्लोन बोफेलो इन 2017, ICAR जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन बोफेलो, CIRB हिसार में जो है बोफेलो को क्लोन किया गया। क्लोन मूरा बोफेलो जो है, गरिमा उसका नाम है, एम्ड है इंक्रीज करना इलाइट ब्रीडिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वाज द फर्स्ट हर्बीवोरस प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, पहला हर्बीवोरस प्रोड्यूस जो है वर्ल्ड में कौन सा था, तो 2,4-D-24 डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिड, ये 1945 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनली यूज टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड इन सीरियल क्रॉप में। विच हर्बिसाइड्स इज नोन एज वीड किलर बाय लॉन्स, तो ग्लायोफॉस्फेट को हर्बिसाइड बोला जाता है। विच हर्बिसाइड इज फेमस फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉड लीफ वीड इन व्हीट एंड राइस, 2,4,5T, बाकी इधर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोफोनिक टेक्निक जो है ग्रोइंग किया जाता है प्लांट में किस चीज के लिए, तो मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है बिना सॉइल का मिलाया जाता है पानी में, और उस पानी में साग स्पिंचेस वगैरह और वेजिटेबल उगाया जाता है, उसको हाइड्रोफोनिक टेक्निक बोलते हैं। हाइड्रोफोनिक टेक्निक में जो है वाटर, सैंड, ग्रेवल, कोकोपीट और ये सब यूज होता है सॉइल के जगह पे। तो ये हाइड्रोफोनिक टेक्निक से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच बायो फर्टिलाइजर इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर लॉग इन फील्ड राइस, तो अजोला यूज किया जाता है फील्ड में, जो है वाटर लॉग राइस फील्ड में, बायो फर्टिलाइजर है एक। एजोला जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनाबेना एजोला के साथ में। बायो फर्टिलाइजर मोस्टली कॉमनली यूज होता है पैडी फील्ड में, बिसाइड एजोला के अलावा ब्रूगिल एल्गी भी का भी यूज होता है, BGA जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। विच बायो फर्टिलाइजर फिक्स नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन इससे था, व्हीट राइस से, ऑपरेशन फ्लड से, ये सब सारा देख लिए थे हम लोग। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मस्टर्ड का वर्ल्ड में, ग्राउंड नट को किंग ऑफ द ऑयल सीड बोलते हैं। ये है रेप सीड और मस्टर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी ऑयल सीड है इंडिया का। सोयाबीन कंट्रीब्यूट करता है 40% प्रोटीन और 20% ऑयल। कैस्ट्रॉल जो है मेनली यूज होता है इंडस्ट्रियल ऑयल में, एडिबल ऑयल में नहीं यूज होता है। नेशनल वाइल्ड सीड डेवलपमेंट बोर्ड 1984 में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट जाप्ती और दहसाला, ये टोडल मर्ग के टाइम पे आया था, अकबर के टाइम पे आया था। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये लॉन्च किया गया था हॉर्टिकल्चर फ्रूट प्लांटेशन प्राइवेट कम्युनिटी लैंड झारखंड में। नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना एम्स करता है वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन, इंक्रीज करता है फार्म प्रोडक्टिविटी थ्रू पॉन्ड एंड चेक डैम के थ्रू। मुख्यमंत्री, नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रोवाइड करता है 5,000 पर एकड़ पर ईयर टू अ स्मॉल और मीडियम मार्जिनल फार्मर लोग को। स्टेट झारखंड स्टेट मिलेट मिशन ये प्रमोट करता है कल्टीवेशन ऑफ कंज्यूमर ऑफ मिलेट जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा। नेक्स्ट आ जाता है बिरसा मुंडा बागवानी योजना, ये फोकस करता है ऑर्किड डेवलपमेंट के लिए, मैंगो, गुआवा, लीची लगाने के लिए ट्राइबल फार्मर लोग को।
नेक्स्ट आ जाता है कृषि ऋण माफी योजना। ये फार्म लोन देता है, 50,000 तक का वेव करता है, जो फार्म लोन को माफ किया जाता है एलिजिबल फार्मर लोग को ऋण माफी के द्वारा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ये सपोर्ट देता है फार्मर थ्रू एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट के लिए। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना झारखंड सरकार इम्प्लीमेंट किया था ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके क्लस्टर अप्रोच के साथ में। फिर नेक्स्ट आ जाता है झारखंड माइक्रो इरिगेशन स्कीम प्रमोट करता है ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन ताकि पानी बचाया जा सके। फिर झारखंड में जो है दोन को बोलते हैं लोअर लाइंग फर्टाइल लैंड यूज्ड कॉमनली फॉर पेडी कल्टीवेशन को दोन बोलते हैं। ताड़ किसको बोलते हैं? तो अपलैंड एरिया जो है पुअर वाटर रिटेंशन होता है सुटेबल फॉर पल्सेज और रॉयल सीड के ताड़ बोलते हैं। बाकी ये सब भी कुछ टर्म है। तो झारखंड को राइस बॉल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया बोलते हैं ट्राइबल बेल्ट को। मेजर क्रॉप झारखंड में कौन सा है? पैडी है। एग्रीकल्चर इन झारखंड इज लार्जली रेन फेड पे डिपेंडेंट है। डोमिनेंट फार्मर क्या है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। सॉइल टाइप झारखंड मेनली झारखंड में रेड और लेटराइट सॉइल मिलता है। मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप मैंगो, लीची, गुआवा, पपाया है झारखंड में। नेक्स्ट आ जाता है पीवीटीजी डाकिया योजना 2017 में स्टार्ट किया था। ये प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिमिटिव ट्राइब फैमिलीज को 35 किलो राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दली कट्टी जो है इन द British period, a specific tax Dali Katti was levied on the farmer of Singhbhum for rearing silk and lac of which tree? तो कुसुम ट्री में लैक लगाया जाता था वो, और दली कट्टी जो है वो छोड़ा गया। नेक्स्ट आता है कोरकर लैंड इन झारखंड। कोरकर लैंड है जिसको आर्टिफिशियली लिवेड लैंड फॉर पैडी ऑल्सो लोकली नोन एज वच नेम। तो कोरकर लैंड को क्या क्या और बोलते हैं? तो बाबला बाबला लैंड, खंडावत लैंड और जलासन लैंड भी बोलते हैं कोरकर लैंड को। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो वाज एग्जीक्यूटेड इन झारखंड इन विच ईयर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट? अगस्त 2019 में आया था कृषि आशीर्वाद योजना। फिर मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा के थ्रू प्लांटेशन लगाया गया, 5 करोड़ सैपलिंग लगाने का टारगेट था। ग्रीन इंडिया मिशन जो है अंडर NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? तो सरायकेला खरसावां, उसके लिए उसको चुना भी गया। वाई डज द झारखंड इज पुअरली टर्म एज द कैनाल इरिगेशन ओनली 30% इरिगेटेड बाय कैनाल? तो हिली एरिया के कारण जो है कैनाल इरिगेशन नहीं हो पाता झारखंड में। ये सारे योजना कुछ था, ये हम लोग देख लिए थे। उसके बाद पूरा इंडिया में जो है कितना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एक नंबर में है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। फिर 2 नंबर पे क्या आ जाता है? 2 नंबर पे नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाता है। फिर अगर 3 नंबर की बात करें तो सतलज वाला एरिया आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 3 के बाद 4 नंबर में अपर गंगा प्लेन का रीजन में आ जाता है। अपर गंगा प्लेन ये 4 नंबर पे आ जाता है, ये वाला यूपी का एरिया। नेक्स्ट है 5 नंबर में मिडिल गंगा प्लेन रीजन। तो मिडिल गंगा प्लेन बिहार का अपर पार्ट में आ जाता है। फिर 6 नंबर पे लोअर गंगा प्लेन, 6 नंबर पे बंगाल का एरिया आ जाता है। साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रीजन आ जाता है कुछ। फिर नेक्स्ट अरावली मालवा अपलैंड, ये 8 नंबर पे आ जाता है। ये MP का एरिया में मालवा वाला, और कुछ अरावली का एरिया दिल्ली और कुछ राजस्थान का। महाराष्ट्र प्लेटू रीजन 9 नंबर में सेंट्रल महाराष्ट्र आ जाता है। 12 नंबर दक्कन इंटीरियर रीजन 10 नंबर पे आ जाता है। दक्कन इंटीरियर रीजन, दक्कन का ये वाला रीजन। 11 नंबर में ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है ये वाला एरिया आ जाता है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन 12 नंबर पे आ जाता है, पूरा वेस्टर्न घाट। गुजरात रीजन 13 नंबर पे आता है गुजरात। 14 नंबर पे आता है वेस्टर्न राजस्थान रीजन, राजस्थान का वेस्टर्न रीजन। अंडमान निकोबार जो है 15 रीजन में आता है। तो ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन था, उसके बारे में ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, ये ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट अफर्म किया नो प्लान फॉर एक्रेनट बोर्ड इन कर्नाटका। एक्रेनट जो कसैली जिसको बोलते हैं, पान में जो डालते हैं, तो इसका कर्नाटका सरकार है इसका बोर्ड बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया था, तो अब ये कैंसिल कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? तो एक्रिका कैटिचू। और कॉमन नेम क्या है? सुपारी, बीटल नट और एक्रिका पाम इसका कॉमन नेम है।
हार्वेस्ट सीजन क्या है, तो जून टू दिसंबर लगाया जाता है। बेस्ट क्लाइमेट इसमें 14 से 36 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। आइडियल जो है रेनफॉल कितना चाहिए, 750 mm से 400 4,500 mm तक। सॉइल इसमें जो है बेस्ट ग्रेवल, लेटेराइट सॉइल और रेड क्ले सॉइल और लोम सॉइल जो है बेस्ट सुटेबल है। ये एरी का नॉट के लिए, एरिका नॉट के लिए जो है बेस्ट सुटेबल है। सुटेबल ऑन सैंडी और कैल्सियस सॉइल, जो चूना जिसमें होता है और रेतीली जो खेत होता है उसमें जो है एरिका नॉट जो है बेस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी में इम्पोज ऑन एरिका नॉट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक ग्रोवर, मतलब कोई अगर बाहर से मंगाता है तो उसमें 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा ताकि यहाँ पे खुद उगाए। रेज जो है मिनिमम एमएसपी कितना है इसमें, तो 251 पर केजी एमएसपी को बढ़ा के 351 पर केजी कर दिया गया है। स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन कर्नाटक सरकार चलाए 37 करोड़ रुपया MIDH फॉर डिजीज मैनेजमेंट के लिए 2024-25 में लाया गया था। अरिका नट रिसर्च सेंटर जो है केलाडी शिवप्पा नायका यूनिवर्सिटी शिमोगा कर्नाटक में लगाया जा रहा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर दिया जाएगा अरेका नट का, तो ये नट लगाया जाता है कहाँ पे, अरेका नट, तो कर्नाटका का तीर्थहल्ली रीजन पे, नोन फॉर हाई ग्रेड नट यूज्ड इन प्रीमियम मार्केट, कर्नाटका का एक एरिया है वहां पे लगाया जाता है। सिरसा सुपारी जो है कर्नाटका को जीआई टैग मिला है फॉर इट डिस्टिंक्ट शेप, टेक्सचर और हार्नेसिंग के लिए। ग्रेडिंग एरिका नट जो है इज बॉइल्ड एंड हस्क ड्राइड एंड देन सॉर्टेड इनटू ग्रेड्स। की ग्रेड्स में राशि है, ये सब है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जूट के लिए, तो गवर्नमेंट जो है भारत सरकार गवर्नमेंट इंक्रीज द एमएसपी ऑफ द रॉ जूट फॉर द 2025-26 में मार्केटिंग सेशन में। इसमें सरकार जो एमएसपी करके कितना बढ़ा कर दिया किसका, जूट का, तो 5,650 पर क्विंटल कर दिया गया। तो जूट जो है यूज ऑफ द जूट मेनली टेक्सटाइल में, पैकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में जूट का कौन सा, वेस्ट बंगाल है, जो कि ओवर 60% प्रोड्यूस करता है जूट। असम में, बिहार में और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है जूट का। रेनफॉल कितना चाहिए रहता है जूट प्रोडक्शन के लिए, तो 160 से लेके 250 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए रहता है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 24 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, मेकिंग सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। सॉइल टाइप जूट में चाहिए होता है एलुवियल सॉइल, पर्टिकुलरली इन द रीजन नियर द रिवर डेल्टा लाइक द गंगा डेल्टा बेस्ट सुटेबल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बांग्लादेश है। एनुअल आउटपुट जो है 1.72 मिलियन टन है। पोटेंशियल क्लाइमेट और जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, प्रिविलेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है। लो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए रहता जूट प्रोडक्शन में। सस्टेनेबल रेन फेड क्रॉप है दैट नीड मिनिमम फर्टिलाइज एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट आ जाता है बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव, तो इको फ्रेंडली और अल्टरनेटिव है प्लास्टिक का जूट। कार्बन सिक्वेंशियल, तो कंट्रीब्यूट करता है कार्बन को कम करने में मदद करता है कौन, जूट। फिर एडोप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, कैन एडॉप्ट ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है जूट। नेक्स्ट आता है कॉफी, द सेड कॉफी एग्रो फॉरेस्ट, कॉफी जो है कल्टीवेशन किया गया अंडर द कैनोपी ऑफ द डाइवर्स सेड ट्री लाइक कैनेरियम अस्टेरिटम। ब्राजील जो है लीड करता है कॉफी प्रोडक्शन में, जो 40% अराउंड करता है, उसके बाद फॉलोड बाय वियतनाम भी कॉफी प्रोड्यूस करता है। टू मेन कॉफी स्पाइसेस, कॉफिया अरेबिका और एक रोबुस्टा, ये कॉफी का दो मेन टाइप है। इंडिया जो है 7th कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली। अरेबिका कॉफी जो है पर्टिकुलरली सेंसिटिव क्लाइमेट का वेरिएशन से, क्लाइमेट चेंज के कारण इफेक्ट होता है अरेबिका कॉफी का प्रोडक्शन में। आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन कॉफी ग्रोथ के लिए क्या है, तो एनुअली 150 से लेके 250 सेंटीमीटर चाहिए होता है। एलिवेशन जो है 600 से लेके 1600 मीटर है। एबव सी लेवल, इट इज टिपिकली ग्रोन इन अंडर
अंडर शेड ट्री के नीचे में लगाया जाता है कॉफी। टेम्परेचर रेंज 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है। इसमें जो है हॉट और ह्यूमिड वेदर चाहिए रहता है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। ड्राई वेदर ड्यूरिंग बेरी राइपिंग इज क्रूशियल। सॉइल जो है सॉइल वेल ड्रेन्ड लोम और रिच इन ह्यूमस सॉइल चाहिए होता है। आयरन और कैल्शियम का पीएच जो है कितना चाहिए होता है, 6 से 6.5। कॉफी बोर्ड इंडिया का, तो इन इंडिया इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉफी एक्ट 1942 एंड ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इसको देखता है। लोकेटेड कॉफी बोर्ड कहाँ पे, तो बेंगलोर में है। इट इज 33 इट हैज 33 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन। फोकसेज ऑन रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोडक्शन क्वालिटी एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हींग। हींग को फेरुला आसा फोएटिडा बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है फ्लावरिंग एंड सीड सेट ऑफ हींग एट पालमपुर was reported on 28 मई 2025 में by CSIR जो है सक्सेसफुली कल्टीवेशन किया ऐसा फोर्टिडा का, मतलब हींग का, जिसको हम लोग हींग भी बोलते हैं ऐसा फोर्टिडा को। ये जो है इट इज ए पंजेंट स्पाइस यूज्ड इन इंडियन क्यूजीन में यूज होता है हींग। मेंशन इन महाराष्ट्र आयुर्वेदिक और चरक संहिता और पिपला संहिता और पाणिनि का वर्क में भी इसका उल्लेख है हींग का। फिर पेरिनियल प्लांट है दैट इज टिपिकली टेक्स 5 ईयर टू मैच्योर एंड स्टार्ट फ्रॉम, 5 साल लगता है इसको उगने में। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीजिन्स ऑफ द फेरुला प्लांट से निकाला जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड क्या है ऐसा फटीडा का, तो क्लाइमेट कोल्ड एरिड इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, सुटेबल टू नेटिव रीजन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अच्छा होता है इसके लिए। सॉइल जो है प्रीफर्ड वेल ड्रेन्ड सॉइल विथ लो मॉइस्चर चाहिए होता है हींग का प्रोडक्शन के लिए। रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल 200 mm से कम चाहिए होता है। कैन टॉलरेट अप टू 300 mm इन कल्टीवेशन रीजन। टेम्परेचर अगर चाहिए हींग के लिए तो 10 से 12 डिग्री चाहिए। कैन टॉलरेट हाई अप टू 40 डिग्री सेल्सियस विथ अ स्टैंड विंटर लो टू -4 डिग्री टेम्परेचर जो है टेम्परेचर। एक्सट्रीमली जो है ड्राई कोल्ड वेदर बिकम द डोरमेंट टू सर्वाइव। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हेल्थ बेनिफिट क्या है हींग का, तो नोन फॉर इट्स थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी के कारण इसे जाना जाता है, किसको, हींग को, और एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण मतलब होता है हींग में। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ बेनिफिट जो है इसमें हील करता है डाइजेशन डिसऑर्डर को, लोअर करता है बीपी को, हील करता है मेंस्ट्रुअल पेन को, रिलीफ करता है अस्थमा को। कौन, हींग। हींग का जो ऐसा फटीडो जो है प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में सुटेबल है और हिमाचल प्रदेश में है। वर्ल्ड में उज्बेकिस्तान में, ईरान में और अफगानिस्तान में हींग लगाया जाता है। इंडिया इंपोर्ट करता है सब फटीटो फ्रॉम कहाँ कहाँ से मंगाता है, तो उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से इंडिया मंगाता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर और एंड कंज्यूमर भी है एंड एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टेड री एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड असफटीटा, मतलब री एक्सपोर्ट कर देता है, मंगा के बाहर से दोबारा भेजता है दूसरे कंट्री को हींग को। एफर्ट वेयर अंडरवेज ऑन डोमेस्टिक कल्टीवेशन इन कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से ट्रायल के रूप में कल्टीवेशन में ट्राई किया जा रहा है हींग को। नेक्स्ट आ जाता है मेज। तो 11th इंडिया मेज समिट हुआ रिसेंटली दिल्ली में। इंडिया रैंक करता है 5th इन द ग्लोबल मेज प्रोडक्शन में। हाउएवर इट्स एवरेज यील्ड कितना है, बिलो द ग्लोबल एवरेज से बिलो है। इंडिया जो है बिकम द नेट इंपोर्टर ऑफ मेज बिकॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द मेज बेस्ड इथेनॉल। मेज बेस्ड इथेनॉल का डिमांड बढ़ चुका है। मेज जो है जिसको क्वीन ऑफ सीरियल भी बोलते हैं, ये हाई जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल है इसमें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस और व्हीट के बाद मेज। कल्टिवेटेड फॉर फूड, लाइवस्टॉक फीड और इथेनॉल और इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी मेज लगाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन मेज के लिए क्या चाहिए, तो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल जो है 60 से 90 डिग्री तक चाहिए। सॉइल जो है वेल ड्रेन चाहिए। नाइट्रोजन रिच लोमी सॉइल चाहिए मेज के लिए। प्राइमरली कल्टिवेटेड जो है खरीफ सीजन में किया जाता है विद द सेम एरिया आल्सो ग्रोन इन द रबी सीजन में अंडर इरिगेशन
मेज को लगाया जाता है। तो लोम सॉइल मेनली चाहिए, नाइट्रोजन रिच चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए मेज का प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन एंड यूजेज इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर है यूएसए, उसका चाइना, फिर ब्राजील। इंडिया जो है 5th ग्लोबल मेज प्रोडक्शन है, 4th जो है कल्टीवेशन एरिया में है, कल्टीवेटेड एरिया में। तो ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में मेनली मेज लगाया जाता है। लीडिंग स्टेट में कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च सेंटर का लुधियाना, पंजाब में। मेज प्रोडक्शन जो है इंक्रीज ही हुआ इंडिया में। नेक्स्ट आ जाता है अनियन में। तो फार्मर ऑफ महाराष्ट्र प्रोटेस्ट किया अनियन का जो प्राइस रेट जो नीचे हो गया उसके कारण से। तो अनियन को देख लेते हैं। अनियन जो है उसको ए टेम्परेट बल्ब क्रॉप है, प्राइमरली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन में फ्रॉम सीड ऑफ बल्ब, बल्ब का सीड से लगाया जाता है अनियन। अनियन कैन ग्रो इन वेरियस सॉइल लाइक द क्ले सॉइल, सिल्ट और हैवी सॉइल, बट थ्राइव बेस्ट इन डीप फ्रेबल फर्टाइल सैंडी लोम एंड एलिबल सॉइल में। मतलब जो है सॉइल जो है इसमें कौन सा चाहिए रहता है? तो इसमें एलुवियल सॉइल चाहिए रहता है, फर्टाइल सैंडी सॉइल में भी लग जाता है, ये सब सॉइल में भी लग जाता है अनियन। क्ले और सिल्ट में भी लग जाता है, हैवी सॉइल में भी लग जाता है, लेकिन ये सब सॉइल में दिक्कत होता है अनियन को लगने में। मतलब बट थ्राइव बेस्ट, मतलब इस सब में और अच्छा से लग जाता है अनियन के लिए। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, अगर पूछे कितना चाहिए रहता है अनियन में, तो 12 से 24 डिग्री सेल्सियस वेजिटेटिव फेज में, और बल्ब डेवलपमेंट में के लिए 16 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अनियन का अगर प्रोडक्शन देख लेते हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में चाइना है। अनियन वैरायटी जो है रेड अनियन होता है, व्हाइट अनियन होता है, येलो अनियन, और ये सेलॉट अनियन होता है। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में, और मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी। एक्सपोर्टर कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, यूएई से भी एक्सपोर्टर है मेनली। नेक्स्ट आ जाता है ओपीएम। ओपीएम जो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया 2025-26 को, ओपीएम कल्टीवेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लेके आया। तो ओपीएम जो है अल्सो ग्रोन एज ए सोर्स ऑफ इडिबल सीड्स के रूप में भी लगाया जाता है, और सीड ऑयल बनाने के लिए भी लगाया जाता है। क्या? ओपीएम लाइसेंस, ये लाइसेंसिक नार्कोटिक क्रॉप है। यील्ड ओपीएम गम और रिच इन अल्कानॉइड और मॉर्फिन और कोडानिन और थियाबिन में रिच है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें देख लेते हैं। तो ओपीएम कल्टीवेशन इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? तो ये जगह पे होता है, कहाँ का? यूपी में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओपीएम कल्टीवेशन होता है। नोटिफाइड एरिया में जो है वहां पे होता है। ओपीएम कल्टीवेशन इंडिया रेगुलेट किया है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ग्वालियर के द्वारा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोटैटो भी है न्यूज में, सोयाबीन भी है। सोयाबीन को जो है 2026 को ईयर ऑफ सोयाबीन घोषित किया गया है, इसको भी देख लेना है आप सबको। थोड़ा बहुत पोटैटो रिसर्च सेंटर तो बता दिए थे, और इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे, वो सब रिसर्च सेंटर देखना है मेनली हम लोग को। पल्सेस भी इस बार न्यूज में था, तो पल्सेस के बारे में भी थोड़ा देख लेना है। ऊपर में हम लोग देख लिए थे आत्मनिर्भर पल्सेस जो है मोदी जी अनाउंस किए थे कि मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस मोदी जी अनाउंस किए थे, इसको भी देख लेना। टारगेट है कि 2030-31 तक हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए पल्सेस में। ये हो गया। बाकी शुगर केन तो देख ही लिए थे, शुगर केन के बारे में हम लोग बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर कैनेबीज जो है, इसके ये भी न्यूज में रहा है, तो कैनेबीज के बारे में भी कुछ कुछ देख लेना हम लोग को। इंडिया में मेनली तेलुगु में गांजिया बोलते हैं, और तमिल में गांजा बोलते हैं, और कन्नड़ा में बंगी बोलते हैं। इंडिया में मेनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में ये कैनेबीज लगाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेट जो अलाउ किया कंट्रोल ऑफ कैनेबीज कल्टीवेशन, वो उत्तराखंड में है। 2018 में इंडस्ट्रियल हम्प के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट जो ये जो है कैनेबीज कल्टीवेशन, ये नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रिक एनडीपीएस जो है 1985 में, ड्यू टू इट्स साइकोट्रिक प्रॉपर्टी के कारण जो है इसको प्रोहिबिट करता है लगाने के लिए। इसको बिना परमिशन को कोई नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टर्मरिक बोर्ड, निजामाबाद तेलंगाना में लगाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो टर्मरिक के बारे में भी देख लेना। टर्मरिक इंडिया में हिमालयन रीजन में लगाया जाता है, मेघालय में भी लगाया जाता है, निजामाबाद में, इरोड तमिलनाडु में,
केरला में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कुरकामीन ब्लैक कलर का ब्लैक टर्मरिक लगाया जाता है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड अगर तो पूछे तो निजामाबाद में है, ये तो देख लिए थे हम लोग। निजामाबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। इसके अलावा चिनार ट्री जो है ये जम्मू कश्मीर का है, ये भी न्यूज में रहा है, इसके बारे में भी देख लेना। नेक्स्ट आता है राइस। राइस का तो बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कॉटन है, जो यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था। 5 ईयर मिशन चलाया जाएगा, इम्प्रूव कॉटन प्रोडक्टिविटी और प्रमोट करना एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन फार्मिंग का इंडिया में। तो ये था ELS के लिए। मखाना बोर्ड का भी अनाउंसमेंट हुआ था, 2025 में अनाउंस किया गया मखाना बोर्ड बिहार में बनने के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ये स्कीम लेके आया था मखाना के लिए। मखाना का जो है दरभंगा बिहार में नेशनल रिसर्च सेंटर लगाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी वर्ल्ड में चाइना जो है प्रोड्यूस करता है, और जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ टोटल मखाना का। अदर स्टेट वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी में भी मखाना लगाया जाता है। इसके अलावा प्लांट ट्रीटी कुछ है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के एग्जाम के लिए। टबैको भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया था, इसमें बिहार का पूर्णिया में जो है सीमेन जो है अच्छा क्वालिटी का काव के लिए वहां पे रखा गया है। तो पूर्णिया सीमन स्टेशन बनाया गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट सीमन स्टेशन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नॉर्थर्न इन ईस्टर्न इंडिया। इट विल यूज्ड फॉर इंडिजिनस जो काव जो होता है, गौर सॉर्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में। तो ये हो गया। बाकी इधर हम लोग ऊपर में सारा कुछ देख ही लिए थे, व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन, सब के बारे में। तो इतना था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है हम लोग का JPSC का, और उसके अलावा BO का भी एग्जाम है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। ये एग्रीकल्चर का सारा एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कि एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और पॉलिटी का और इकोनॉमी का, ये सारा जो क्वेश्चन जो आने वाला है ये सब सब्जेक्ट से, सो इससे रिलेटेड जितने भी PYQ, जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे हैं, उसको एक ही क्लास में हम लोग 1 लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी स्टेट PCS है, उसको स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी मैंने 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम लोग करेंगे। जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये सारा। तो ये सारा क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसको 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दिए। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू।